हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज अत्यंत प्रसन्नता मुझे हो रही है। आज हमारा जो है आखिरी अध्याय है, 18वां अध्याय है। जो हमारा ये यज्ञ था वो हमारा आज भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से पूर्ण हुआ है। 17वें अध्याय में ही पूर्ण हो गया। आज हम दोबारा से जो है उसका पूरा जो है संन्यास की सिद्धि भी इसको बोला जाता है अध्याय को। और पुनर्वलोकन है, पूरी भगवत गीता का एक अवलोकन भगवान करके देते हैं। भगवान से अच्छा कोई भी टीचर नहीं हो सकता। हर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं और दोबारा से उन चीजों को बोलते हैं इस अध्याय में कि अगर कुछ छूट गया हो, कुछ मेन पॉइंट जो छूट गए हो, दोबारा से उनको ले लो और लेके अपने जीवन का उद्धार करो। तो आज हम देखेंगे वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। और आज के अध्याय को पढ़ने के बाद हमारे चेहरे पे क्या आनी चाहिए? एक हंसी आनी चाहिए, एक खुशी आनी चाहिए, क्योंकि हमने 18 दिन से लगातार हम लोगों ने इस जो नववर्ष जब शुरू हुआ तो उससे हमने लगातार जो है 1 घंटा भगवान को दिया। उस 1 घंटे में माया ने हमको बिल्कुल भी टच नहीं किया। क्योंकि जब भी हम भगवान के सानिध्य में होते हैं, भक्तों के सानिध्य में होते हैं, ग्रंथ के सानिध्य में होते हैं, तो कभी भी जो है त्रिगुण देवी हो या माया देवी हो, कोई भी जो है हमें टच नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम भगवान के सानिध्य में रहते हैं। तो बहुत अच्छा ये हमारा 17 दिन गए और आज भी जो है हम भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से इसको पूर्ण करेंगे। तो बहुत खुशी का है और बहुत आप लोग को हम सब बधाई के पात्र हैं। चलिए तो शुरू करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। हृदय से आप लोग धन्यवाद दीजिए शिला प्रभुपाद जी को, भगवान कृष्ण को, भगवत गीता जी को, कि उन्होंने हमको जो पूर्ण करने का मौका दिया नए साल में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री श्री गांधार विका गिरधारी श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। उपस्थित सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। चलिए तो हम जो है शुरू करते हैं आज का ये अध्याय, हमारा 18वां अध्याय। इस अध्याय को जो है क्या बोलते हैं? संन्यास की सिद्धि। इस अध्याय का जो नाम है, जो श्रीला प्रभुपाद ने दिया है, क्या है अध्याय का नाम? संन्यास की सिद्धि। यस, उपसंहार है ये, है ना। पूरी जो हम लोगों ने जो अभी तक जितने भी अध्याय पढ़े हैं उसका उपसंहार ये कहलाता है। तो इस अध्याय को मैं थोड़ा सा पहले आपको समझाऊंगी और उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि पूरा ही भगवत गीता इसमें कंक्लूड की गई है। तो सबसे पहले जो है भगवान 1 से लेके 12 तक के श्लोकों में पूरी समरी देते हैं। किसकी? 1 से लेके 6 तक के श्लोकों की। जिसमें क्या आ जाता है? 1 से लेके 6 तक के श्लोकों में 1 से 6 तक के चैप्टर्स में कौन सा सेक्शन आया था? कर्मयोग। तो कर्मयोग आ जाएगा उसमें। उसके बाद फिर दूसरा जो है सेक्शन आ जाता है। तो उसमें जो है तो कृपया करके आप लोग माइक बंद रखिए, है ना। अभी आप लोग सुनते रहिए इसको ध्यान से। और उसके बाद फिर जो है ये हमारा जो है यहाँ 1 से लेके 6 के चैप्टर्स जो हैं वो 12 तक के श्लोकों में आते हैं। 1 से लेके 12 तक के श्लोकों में 6 चैप्टर कवर कर लेते हैं भगवान। कर्मयोग उसमें बता देते हैं। उसके बाद 13 से लेके 18 तक जो है वो समरी देते हैं। किसकी देते हैं? चैप्टर जो है हमारी 13 से 17, मतलब कि ज्ञान योग। तो एक इसमें बहुत चीज खास समझने वाली है। जब हम लोगों ने भगवत गीता पढ़ना प्रारंभ किया था तो मैंने आपको बताया था कि 3 हम जो है इसके अनुभाग करेंगे, है ना। तो पहला कर्म योग,
दूसरा भक्ति योग, तीसरा ज्ञान योग, है ना। तो भक्ति योग को हम लोगों मतलब भगवान ने बीच में रखा। हमारे आचार्य बताते हैं क्योंकि वो बहुत प्रीशियस है तो इसीलिए उसको बीच में रखा गया। पर जब भगवान उपसंहार ये देते हैं और लास्ट में जब बताते हैं तो भगवान सबसे पहले क्या बताते हैं, कर्मयोग बताते हैं, फिर ज्ञान योग बताते हैं, भक्ति योग वो लास्ट में बताते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि लास्ट में भक्ति लो और यहाँ से निकल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कोई छूट जाए तुमसे। तो कहते हैं लास्ट में भक्ति बताऊंगा कि भगवत गीता क्लोज करने से पहले भक्ति लो और निकलो, कुछ चीज छूट रही तो छूट जाने दो पीछे की, पर भक्ति मत छोड़ना। तो इसलिए लास्ट में वो इसमें क्या करते हैं, भक्ति लास्ट में बताते हैं, ठीक है। तो थर्ड सेक्शन में जो है हमारा ये हो गया। और उसके बाद फिर 19 से लेके 40 तक में वो फिर से जो है तीन मूड जो कंट्रोल होते हैं उसके बारे में फिर वो बताते हैं। तो 14 से लेके 17 तक के चैप्टर उसमें वो कवर कर लेते हैं। और उसके बाद फिर जो है ये आ जाता है आपका 41 से लेके 48 तक के जो है श्लोकों में वो सेक्शन 5 आ जाता है। और उसके बाद जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से जो है हम जो हम कार्य करते हैं उन कार्यों से ही हम जो है निकल सकते हैं बाहर। बस उन कार्यों को करते रहिए, उनको किस तरीके से करना है वो ही हमको फ्रीडम दे सकते हैं, वो ही हमको रिनाउंसिएशन दे सकते हैं, पर कार्य को करना चाहिए। तो उसके बारे में फिर वो बताते हैं। और उसके बाद सेक्शन 5 में जो है 49 से लेके 55 तक के श्लोकों में जो है वो कॉन्फिडेंटल नॉलेज बताते हैं ना। पहले हमने पढ़ा था भगवत गीता में गुह्य ज्ञान, है ना, 9वें अध्याय में। तो इसमें भी बताते हैं गुहित ज्ञान बताते हैं, फिर गुहितर ज्ञान बताते हैं, फिर गुहितमम ज्ञान बताते हैं। कैसे बताते हैं? तो सबसे पहले वो जो है गुह्य ज्ञान बताते हैं 49 से 55 तक के श्लोकों में। और उसके बाद जो है फिर वो बताते हैं 56 से 60 तक में जो है कौन सा आपका जो है गुहितर ज्ञान है। तो और इसमें जो है निष्काम कर्म योग करते हुए और कैसे हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं। तो भक्ति के बारे में कि भक्त कौन है और उसको क्या करना चाहिए, और उसके बाद फिर भगवान के लिए वो कैसे कार्य कर सकता है, परमात्मा को कैसे समर्पण कर सकता है। और फिर बाद में लास्ट में 64 से लेके 66 तक फिर वो क्या बताते हैं, फिर वो लास्ट वाले में सेक्शन में बताते हैं कि किस तरीके से मोस्ट कॉन्फिडेंटल नॉलेज, है ना। तो गुह्यतमम जो है ज्ञान वो बताते हैं, वो आ जाता है कि हमको किस तरीके से प्योर भक्त बन के भगवान को शरण में आना है। तो इस तरीके से ये पूरा सेक्शन जो है वो कवर करते हैं। फिर उसके बाद जो है 67 से लेके 71 में उसके बाद फिर वो बताते हैं कि जो ये ज्ञान जो लेते हैं भगवत गीता का, जो पढ़ते हैं उनको क्या लाभ होता है, जो पढ़ाते हैं उनको क्या लाभ होता है, जो सुनते हैं उनको क्या लाभ होता है। तो 67, 68, 69, 70, 71 में करके वो कंप्लीट करते हैं। फिर 72, 73 में वो क्या बताते हैं, अर्जुन की स्थिति बताते हैं। और उसके बाद जो है 74 और 78, 74 से 78 में वो जो है एक विशेष भविष्यवाणी की बात की जाती है लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से ये 10 सेक्शन में पूरा हमारा 18 अध्याय कंप्लीट होता है। तो टोटल कितने श्लोक हो गए इसमें, कितने श्लोक हैं आज? 78 78 78। 78। हाँ। और 78 हम देखिए आप भगवान कितनी कृपा करेंगे हमसे, हम फटाफट जो है कवर करेंगे आज, है ना। तो एक सारांश मैंने आपको दे दिया। अब हम लोग पीपीटी की सहायता से इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है, जो भी हमने पढ़ा है बस वही है। बस आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, और उसमें से जो भी आपको ग्रहण करना है वो ग्रहण कीजिए, लेके जाइए। आज के सत्र में कोई भी खाली हाथ मत जाइए। भगवत गीता क्लोज करने से पहले कुछ ना कुछ, जैसे माता जी बोली, एक माता जी कि मैंने चैंटिंग शुरू कर दी है, कुछ भी नियम लीजिए। जो भगवान ने इतने सारे ज्ञान दिया है, इतनी सारी चीजें बताई हैं, तो कुछ तो लेना चाहिए, है ना। यही हमारा रेजोल्यूशन होगा इस नए साल का कि हमने 18 दिन का जो क्लास किया उससे हमने ये अपने जीवन में उतारा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये 18 दिवसीय अवलोकन हमारा जो है सत्र, और उसमें जो है आज हमारा जो है 19वां सत्र है भगवान की कृपा से, और 18वां अध्याय उपसंहार जो है सन्यास की सिद्धि जो है। तो सन्यास की सिद्धि से ही आप समझ सकते हैं इस जो अध्याय का नाम है, इसको हम दूसरे तरह से बोलेंगे तो जो हम लोगों ने पहले जो डिस्कस किया था वो क्या था, समर्पण, है ना। समर्पण करना है भगवान को, क्योंकि ये हमारा जगत के सेक्शन के अंदर आता है, लास्ट के 6 चैप्टर। तो भगवान को सरेंडर करने से ही हम माया से बाहर निकल सकते हैं ना। तो इस तरीके से इसको समर्पण भी बोलते हैं। और जो है अवलोकन पिछले अध्याय का थोड़ा सा कर लेते हैं कि 3 गुणों से प्रभावित श्रद्धा हमारी रहती है। तो जो भी हम कार्य करते हैं छोटी मोटी, वो सब कुछ जो है
तीन गुणों से ही प्रभावित रहती है। तो वो ही जो बताते हैं, और लास्ट में भगवान क्या कहते हैं, ओम तत्सत। तो यहाँ पे अर्जुन के मन में भी वो आता है कि अच्छा, जो मैं कर रहा हूँ वो भी तीन गुणों में है। तो उनका जो प्रश्न है, उस प्रश्न को वो आगे आगे बढ़ाते हैं, और फिर ये चैप्टर आगे बढ़ता है इस तरीके से। तो तीन गुणों में भोजन, यज्ञ, तपस्या, काया मनसा वाचा, वो भी हमने जाना था, और दान भी देखा था। तो इस तरीके से, और ये क्या बोला कि अगर इससे जो है कोई भी चीज को अगर आपको कंप्लीट करना है, तो पूर्ण करना है, तो क्या है, ओम तत्सत। ओम मतलब सब, हमेशा भगवान के नाम का जप करना है, भगवान को जो है सरेंडर करना है सब। और हमें आसक्ति नहीं रखनी है। तत् का मतलब आसक्ति नहीं रखनी है, सत का मतलब भगवान को जो है उसको समर्पित करते हुए कार्य करना चाहिए। तो फिर वो पूर्ण होगा यज्ञ, नहीं तो वो पूर्ण नहीं होगा। क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। जो भी हम कार्य करेंगे वो असत हो जाएगा। तो आज का एक्रोनिम क्या है, पढ़ के बताइए क्या है। क्या है, स्माइल। Smile. स्माइल। Smile. तो आज पूरा जो है चैप्टर हंसते हुए करिएगा। और इसमें बहुत अच्छी आपको सरप्राइज बताऊं, लास्ट में जो है एक व्यक्ति बहुत खुश होता है, बहुत ज्यादा। तो तीन चार कैरेक्टर हैं, कौन सा कैरेक्टर बहुत खुश होगा वो हम लास्ट में जानेंगे, ठीक है। तो स्माइल है आज का हमारा, जो है हमें खुशी दे रहा है, क्योंकि हमने आप सत्र जो है पूरा कर रहे हैं हम आज अपना, भगवत गीता 18 दिवसीय। तो आ जाते हैं तीन देवियों पे। जिस तरीके से अर्जुन ने जाना था कि ये हमको बांध के रखती हैं, कौन कौन से होते हैं, तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। तो यज्ञ भी जाना उसमें कि ये भी बंधा होता है, दान भी इसके अंतर्गत आता है, तप भी इसके अंतर्गत आता है। तो वो सोचते हैं कि जो मैं शुरू में प्रारंभ में मैं बोल रहा था कि मैं नहीं करूंगा कार्य, तो हर एक चीज जब इन गुणों के अंतर्गत आती है, तो फिर मेरा वो जो त्याग था, क्या त्याग भी इन्हीं गुणों में से था, तो कहीं मेरा वो जो है तमोगुण में या रजोगुण में तो नहीं था त्याग। अब उनके मन में ये संशय आती है। तो देखिए कितनी गहराई से वो अपनी हर एक एक्टिविटी को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें भी ये प्रश्न करना चाहिए अपने जीवन में, जब इतना सब कुछ हमने जब सीखा है, जाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन सा कार्य हमारा सतोगुण में है, रजोगुण में है। बहुत स्लाइटली फर्क होता है रजोगुण में और सतोगुण में। तमोगुण डिफरेंट होता है, वो तो सबको पता है। पर रजोगुण में और सतोगुण में बहुत हल्का सा फर्क होता है, इसीलिए पता नहीं चल पाता। तो वो भी ये पूछते कहीं ऐसा तो नहीं है। तो फिर वो जो है आगे उनको बताएंगे इस तरीके से। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा जो है, हमारे लिए यहाँ पे एक शिक्षा है कि सही सजा या दंड किसी को तोड़ने के लिए नहीं देते हैं, है ना। कभी अगर किसी को सजा दी, जैसे ये जो गुण है हमको बांध के रखते हैं, तो ये हमको तोड़ने के लिए नहीं है, अपितु उसकी सही मानसिकता को जोड़ने के लिए होती है। अब इस चीज को समझने से आप सही जगह पे आ जाएंगे। आप गलत जगह जा रहे हैं, अगर आपको रोकेंगे नहीं, आपको जो है बाध्य नहीं करेंगे उसमें, तो आप चलते चले जाएंगे। तो इसीलिए जो है ये सारी सिस्टम जो है भगवान ने बनाया है। तो अपितु उसकी सही मानसिकता को जोड़ने के लिए होता है, और होना भी चाहिए। जब व्यक्ति स्वतः अपनी गलती समझ जाता है और क्षमा याचना करता है, तो फिर दंड की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है ना। तो जेल में भी आपने देखा होगा, जो जितनी ज्यादा समझ लेते हैं उनको उतनी जल्दी मुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसे ही हमारा भी है यहाँ पे, जो हम बंधे हुए हैं यहाँ पे। तो अपनी स्थिति को हमने समझ लिया कि हम बंधे हुए हैं इस पूरे तीन गुणों के उसमें, जगत में आए हुए हैं। तो अब जो प्रश्न अर्जुन करते हैं वो, तो आज वॉलंटियर कौन करेगा अध्याय 18 के लिए, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। ओके, बाल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। उपसंह अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनि शूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निशूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। हरे तो कृष्ण। वो यहाँ पे भगवान को बोलते हैं महाबाहो। आप देखिए एक ही श्लोक में उन्होंने तीन नामों से भगवान को बुलाया। हे महाबाहो, मैं त्याग के उद्देश्य का जानना चाहता हूँ, क्या उद्देश्य था जो मैंने त्याग का इच्छा जो जाहिर की थी। तो हे केशी निसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ।
तो अब आप बताइए कि तीन नामों की क्या आवश्यकता थी? सिर्फ कृष्ण ही बोल सकते थे, पर उन्होंने अब तो समझ लिया कि ये भगवान है, अब इनको कृष्ण तो नहीं बोलेंगे, तो महाबाहु बोलते हैं। तो क्या मतलब है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो केश निषूदन है वो क्यों बोल रहे हैं और ऋषिकेश क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, अब उनको समझ में आ गया कि जो भी हम कार्य करते हैं वो किससे करते हैं? इंद्रियों से करते हैं। इंद्रियां किसके वश में है? तीन गुणों के वश में है। तो हमारी इंद्रियां तो वश में जो है नहीं, हम बंधे हुए ही हैं और हम वैसे ही करते करते हैं। और भगवान कौन है? भगवान ऋषिकेश है। इंद्रियों के जो है कौन है? कौन है इंद्रियों के? कंट्रोलर है वो। कंट्रोल। यस, वो कंट्रोलर है, इसलिए उनको ऋषिकेश बोला गया। दूसरा केश विशुदन। आपने अब की क्या होता है कि जब हम कोई चीज करते हैं तो हमारे अंदर संशय आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत जरूरी मैसेज ये है कि हमारे अंदर संशय नहीं आना चाहिए। इतना सब कुछ जब ज्ञान ले लिया है तो संशय अगर आपके अंदर आता है तो वो जो है आपको नीचे लेके जाएगा। तो ये वो कहते हैं कि ये संशय जो मेरे मन में आ रहा है, तो इसको आप जो है कैसे कर दीजिए? इसको जो है वैसे ही निशोधन कर दीजिए जैसे आपने केशी नाम के जो है किसका किया था? असुर का राक्षस। किया था। तो वो राक्षस जो हमारे अंदर जो संशय होता है वो राक्षस का कार्य करता है। तो आप ऐसे संशय बिल्कुल ना हो मेरे मन में, तो आप ऐसे उनका जो है वो कर दीजिए। तो इस तरीके से भगवान को वो ग्लोरीफाई करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। अब आ जाते हैं द्वितीय श्लोक पे। यस माता जी। श्लोक संख्या 2। आई एम ऑडिबल? सॉरी, मेरा स्पीकर ऑफ था। श्लोक संख्या 2। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। अनुवाद। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे सबसे पहले भगवान ने क्या किया? उन्होंने प्रश्न किया भगवान से, पर उन्होंने भगवान ने पहले नहीं बोला। उन्होंने कहा विद्वान लोग क्या कहते हैं पहले उसके बारे में सुनो। तो वो क्या कहते हैं? विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हमको जो है नित्य कर्म और दो कर्म होते हैं हमारे, नित्य कर्म और काम्य कर्म, है ना? तो उसमें कहते हैं नित्य कर्म में क्या होता है? शास्त्रों द्वारा जो निर्धारित होता है, शास्त्रों में वो हम कार्य करते हैं, दैनिक कार्य होते हैं, अनिवार्य कार्य होते हैं, भगवान से संबंधित जो कार्य होते हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। और दूसरा क्या होता है? काम्य कर्म, जो कि हम अपने भौतिक इच्छाओं के लिए करते हैं, व्यक्तिगत चीजों के लिए हम करते हैं, उसकी पूर्ति करने के लिए करते हैं, तो वो काम्य कर्म कहलाते हैं। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा है, द्वितीय अध्याय में ये पढ़ चुके हैं हम। तो फिर वो क्या कहते हैं कि विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि काम्य कर्म को जो है जब वो संन्यास की बात आती है तो वो क्या कहते हैं? नित्य कर्म करता है, काम्य कर्म का त्याग कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, नित्य कर्म तो करना है पर काम्य कर्म को जो त्याग करना है, जो भौतिक चीजों की जो चीज है उससे हम, संन्यास का मतलब है उन चीजों से हमें विरक्त हो जाना है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं? वो ये भी कहते हैं कि नित्य कर्म जो है उसका हमें त्याग करना है, मतलब दोनों कर्म करता है, दोनों कर्म जो है करता है, कर्म फलों का त्याग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म फलों का त्याग करना है पर दोनों कर्मों को करना है। ठीक है, तो ये हमारे नित्य कर्म में ऐसा बताया जाता है। अब उसके बाद फिर वो कुछ और विद्वान जो है वो क्या कहते हैं, तो अब तीसरे श्लोक में वो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे, सीधे उसका विवरण लेंगे। तो वो कहते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो ये कुछ लोगों की बातें क्यों बोली उन्होंने कि हमको पता चल जाए कि डिफरेंस क्या होता है। तो अर्जुन भी सुन रहे होते हैं कि ये दूसरों के बारे में बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, है ना? तो वो कहते हैं, और अन्य कुछ कहते हैं नहीं नहीं, क्या कहते हैं? नहीं नहीं, यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। तो उन्होंने अभी तीन तरह के लोगों की बातें यहाँ पे बता दी। अर्जुन इन सारी चीजों को सुन रहे थे। फिर अर्जुन कहते हैं कि आपका क्या मत है? आप भी तो बताइए आपने सबके मत के बारे में बताया, आपका क्या मत है? फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। इससे कितना अच्छा मिलता है कि हम किसी की भी बात सुन रहे हैं पर उनकी मति कहाँ लगी हुई है? कृष्ण में लगी हुई है। कृष्णेर मतिरस्तु, जो आप कहेंगे मैं वो ही लूंगा। हमारा भी ऐसे ही होना चाहिए, जो कृष्ण ने भगवान भगवत गीता में बोला है मुझे वो ही सुनना है।
और जो लोग भी कह रहे हैं, ठीक है, सही भी कह रहे होंगे, कुछ भी कह रहे होंगे, जो भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। तब वो भगवान कहते हैं कि त्याग 3 प्रकार का होता है। तो यज्ञ, दान, तपस्या के कर्मों का भी परित्याग नहीं करना चाहिए कभी भी। जो है, जो हम यज्ञ कर रहे हैं हमें उसका जो है कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। जो हम दान करते हैं उसका हमें कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। तपस्या का कभी भी जो है परित्याग नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि परित्याग नहीं करना। संन्यास, संन्यास के बारे में बात कर रहे हैं ना वो। तो कर्मों को छोड़ दिया, इन ड्यूटीज को छोड़ दिया, उन ड्यूटीज को छोड़ दिया। तो वो कहते हैं कि अगर ये जो चीजें हैं, क्या है, यज्ञ, दान, तपस्या, हमने पहले जानी थी ना। वाणी की तपस्या है, दान कितने प्रकार का है, यज्ञ कितने प्रकार का है। ये सब जो है ये बड़े बड़े महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है और वो भी ये कार्य करते हैं। अब आप देख सकते हैं, मैं इस्कॉन के बारे में बोलूंगी क्योंकि मैं उनको देखती आई हूँ। वो हमेशा कार्य करते हैं, हमेशा यज्ञ, किसी ना किसी मंदिर बनवाना यज्ञ करना है, प्रीचिंग करना यज्ञ कर रहे हैं, भक्त बना रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, इतनी सारी सेवाएं करते हैं और हमेशा जो है उन चीजों में लगे रहते हैं। तो क्यों करते हैं ऐसा? तो वो कहते हैं इनको शुद्ध बनाता है। शुद्ध का क्या मतलब? वो तो शुद्ध ही है, तभी तो वो उस स्थिति पे आए हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं भगवान यहाँ पे? कैसे वो शुद्ध बनाता है, क्या करता है ये चीज? हमने पढ़ा हुआ है ये पहले, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। बताइए कैसे शुद्ध करता है ये? हम्म? शुद्ध करता है? तो भगवान कह रहे हैं शुद्ध बनाते हैं। कैसे, क्या जरूरत है? चलिए अच्छा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप बताइए कि हम जो है, हमको बोला जाता है कि हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, है ना, हमने 18 दिन का दिवस कर लिया। अब माता जी क्या जरूरत है कि हम डेली भगवत गीता पढ़े? हमने पढ़ ली पूरी भगवत गीता। अब डेली आप बोलो डेली भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ लो, फिर कहेंगे आप डेली भगवान के नाम का जप करो। तो डेली क्यों करना? भगवान के नाम में तो इतनी पावर है कि हम जो है एक दिन भी करेंगे तो भी हमें वो बहुत कार्य करेगी। एक जो है 4,500 बार नाम ले लेंगे भगवान का तो भी चल जाएगा। तो क्यों बोलते हैं डेली करने के लिए? शुद्धता अभ्यास 100% अभ्यास अचीव करनी है। अभ्यास करो। अभ्यास करना है किस चीज का? शुद्धता का अभ्यास, आध्यात्मिकता से जुड़ने का प्राथमिकता से जुड़े रहने का आध्यात्मिकता से जुड़े रहने का। और बहुत से अभ्यास। लोग मैंने देखा है कि वो नाम जप करते रहते हैं पर वो नहीं जुड़ते आध्यात्मिक से। तो उनको लिए क्या बोलेंगे हम, है ना? अपने मन का करते हैं, इधर से ये अच्छा है तो ये ले लिया, उधर से वो अच्छा है तो वो ले लिया, पर करेंगे अपने मन का। तो उसको क्या बोलेंगे फिर हम? फिर वहां कहाँ वो आध्यात्म से जुड़ रहे हैं? बहुत से लोग पूरी पूरी तरह से नहीं जुड़ते ना, कि हम नाम जप करेंगे और शास्त्र भी पढ़ेंगे, हम कंठी नहीं पहनेंगे, हम तिलक नहीं लगाएंगे, हम इस्कॉन नहीं जाएंगे, हम किसी संस्था को नहीं चुनेंगे, हम किसी गुरु को नहीं मानेंगे। फिर क्या है? बताइए क्या लगता है आपको, अगर ऐसा कुछ है होता है तो क्या है? तो फिर क्यों नाम लेना? माता जी आने वाले समय में मतलब पापों से बचने के लिए, ताकि हमारे हमसे वो पाप ना हो, वेरी इसलिए भगवान नाइस, का नाम जरूरी है। वेरी क्लोज, यस, बहुत बढ़िया। आने वाले समय में नहीं तो माता जी पतन होने का डर डर रहेगा, पतन होगा, पतन हो नीचे गिर सकता है, जाएंगे। नीचे गिर जाएंगे। यस, वेरी नाइस। यस यस, लगाइए, बुद्धि योग शुरू में सिखा दिया था भगवान ने, है ना? तो उदाहरण ले लीजिए। अच्छा एक चलिए, डेली नाम जपना है, डेली करना है। शिला प्रभुपाद ने डेली 16 राउंड करने हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल करना है, आजीवन करना है। सततम कीर्तयन्तु माम। प्रभुपाद ने तो बहुत कृपा कर दी, 16 राउंड बता दिए। भगवान तो कह रहे कंटिन्यू करो। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या भगवान कह रहे हैं, क्योंकि वो महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। अब वो इतने बड़े महात्मा हैं, उन्होंने ऑरेंज अटायर पहन लिया, उन्होंने सब कुछ, इतनी सिद्धि पे पहुंच गए, फिर भी वो नाम जप करते हैं। क्यों? क्योंकि चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम हमारे चित्त को साफ करता है प्रतिदिन। घर में आप डेली झाड़ू क्यों लगाते हैं? महीने में मैंने एक इसीलिए बोला था शुद्धता 100% अचीव करने के लिए। हाँ, तो नीत्यो शुद्धता दर्पण मार्जनम भवमादावाग्नि निर्वापणम। यस, तो हाँ वो हाँ। इसीलिए, क्योंकि जो हम अचीव कर रहे हैं तो वो क्या है, डेली उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? जो आप लोगों ने बोला वो बिल्कुल सही था। घबराए, मैंने आपसे कहा था घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी पढ़ा है वही सीख आज वही बोलेंगे। तो क्या करते हैं, हम अपने घर में डेली झाड़ू लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? डेली कूड़ा आता है। हम जो भी कार्य करते हैं
वो हम डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे हमारा हृदय अशुद्ध होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि डेली भगवान का नाम जप करो। तो उससे क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक तो डेली हमारे घर की सफाई होगी, और जो बाहर की चीजें जो आ रही हैं वो भी रुकेगा। जैसे माता जी ने बोला, हमारा पतन नहीं होगा, हम कंटिन्यूएशन में रहेंगे रहेंगे रहेंगे। बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो अलग बात है, एटलीस्ट चल तो रहे हैं ना, कंटिन्यूएशन में तो है ही ना। आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, जहां जाएंगे पर कर तो रहे हैं ना, एटलीस्ट हमें छोड़ा तो नहीं। इसीलिए जो जैसा कर रहा है उसको करते रहना चाहिए। जैसे जैसे नाम रुचि बढ़ेगी, वैसे वैसे जो है वो अपने आप आध्यात्म में आगे बढ़ता जाएगा। नाम वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छे से नाम जप करते हैं तो तुरंत भगवान की सेवा में जाएंगे। 100% आप सेवा में जाएंगे, भगवान तुरंत आपको सेवा में लेते हैं। क्यों? क्योंकि नाम जप का मतलब यही होता है कि भगवान की सेवा करना। ये जो हाथ पैर भगवान भगवान ने हमको दिए हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं दिए हैं, ये भगवान के कार्य करने के लिए दिए हैं। भगवान के लिए गार्लैंड बनाइए, भगवान के लिए मंदिर साफ कीजिए, भगवान के लिए भोग बनाइए। नाम जप करेंगे तो भगवान की सेवा हमें अवश्य ही मिलती है, और करनी भी चाहिए। तो इस तरीके से हम डेली जो है उसका प्रयास करते हैं। तो ये आध्यात्म का स्तर होता है। अगर हम जानना चाहें कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको सेवा मिलने लगेगी, हम सेवा करने लगेंगे। धीरे धीरे हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, हमारा व्यवहार चेंज हो जाएगा, हमारा आसपास का माहौल चेंज हो जाएगा, लोग बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। तो इससे पता चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, झाड़ू लगाते हैं ना डेली, घर में कूड़ा नहीं आना चाहिए और घर हमारा स्वच्छ रहना चाहिए, इसलिए डेली जो है हम करते हैं। चलिए, ओके। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है। कोई भी स्थान से यदि साफ रखना हो तो उसे गंदा होने से बचाना चाहिए और नियमित रूप से उसकी सफाई करते रहना चाहिए। आध्यात्मिक कार्य हमारे मन पर जमी पुरानी धूल को हटाने में और नई धूल को न आने देने में सहायता करता है। तो इसीलिए हम जो है हमेशा भगवान के नाम का जप करते हैं। तो ये जो बताया उन्होंने कि जो जो कार्य है, यज्ञ है, तपस्या, ये सब इसी के अंतर्गत आती है। तो ये हमको कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तो सन्यासी जो है, बड़े बड़े भक्त हैं, वो भी इसका त्याग नहीं करते हैं। और उसके बाद जो है ये किस तरीके से कार्य करता है, तो वो कहते हैं कि फल की आसक्ति जो है उसमें नहीं होती। त्याग, ये त्याग का टॉपिक चल रहा है। तो त्याग में क्या होता है, सतोगुण में क्या होता है कि जो है उसको फल की आसक्ति नहीं होती है। और जो है रजस, जो जिसमें गुण होता है, रजस वाले जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, नियत कर्म जो है वो समझ के अपना उसको करते रहते हैं। और उसके बाद जो है तमस वाले जो है वो भी जो है इसको त्याग को जो है कि हाँ ये करना है, छोड़ना है, इसको छोड़ दो। और उसके बाद जो है कष्टपद समझ के, नियत कर्म को कष्टपद समझ के करते हैं, वो जो है मोहवश समझ के उसको करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, है ना। और ये शारीरिक कलेश के भय से जो है उसको करते हैं कि अरे इससे और हमें परेशानी होगी, तो छोड़ दो, है ना। इसको हम करते ही नहीं है, शादी करके क्या करेंगे, छोड़ दो। और इस तरीके से बहुत सी चीजों को छोड़ देते हैं, कर्तव्य। और उसके बाद भावना उनकी क्या कहती है, तो वो जो होते हैं सत्वगुण में जो लोग होते हैं, वो जो है कर्तव्य बुद्धि के साथ करते हैं, कर्तृत्व सोच से रहित होते हैं। हमने पहले जाना था ना, कर्तृत्व और क्या था, तीन चीजें बताई थी, कर्तृत्व, भोक्तत्व और किसको याद है, किसको याद है, कर्तृत्व, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को या मैं ही बोल रही हूँ। हाँ, कर्तृत्व और भोक्तत्व और यस, हरे कृष्णा, क्या हुआ, स्वतत्व नहीं। तो इस तरीके से वो तीन तरीके से कार्य करता है। ठीक है, ओके। ये कौन है ज्वाइन कर रहा है, कृपया करके इनको ज्वाइन करवा दीजिए। तो सत्व गुणी त्याग करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि तो क्या जो सत्वगुण में जो रहता है, जैसे हमने पीछे देखा, तो कह रहे कि वो भी हमको त्याग कर देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल कर देना चाहिए। कैसे? तो वो कहते हैं कि न ऐसे नियत कार्यों से घृणा करनी चाहिए और जो शरीर और मन के लिए कष्टदायक हो। तो जो त्याग करते हैं, सतोगुण में जो त्याग करते हैं, जो सतोगुणी होते हैं वो भी त्याग करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो हम इसको समझेंगे थोड़ा सा कि ऐसे जो कुछ कार्य होते हैं जिनको हमें लगता है कि शरीर और मन के लिए कष्टदायक हो, है ना। तो शुरू शुरू में तो वो कष्टदायक लगते हैं, पर बाद में वो नहीं होते। तो इसीलिए जो है अच्छी चीजें कभी कभी शुरू में बहुत कठिन लगती हैं, बहुत कष्टदायक होती, सुबह 4 बजे उठना और ये सब करना। और जो वैसी जो खराब चीजें होती हैं वो शुरू शुरू में बहुत अच्छी होती हैं।
तो न ऐसे कार्यों से आसक्ति होनी चाहिए जो भौतिक लाभ देती है। तो जो हमें लगता है इससे लाभ हो रहा है, सुख मिल रहा है, तो उन चीजों को हमें त्याग कर देना चाहिए। पर ऐसी चीजों से त्याग नहीं करनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए जो शुरू शुरू में मन और शरीर के लिए कष्टदायक हो। ठीक है, तो त्याग का अर्थ यहाँ पे क्या निकला, हमने पहले भी पढ़ा है, बताइए त्याग का अर्थ क्या निकला यहाँ पे, किसको बोलेंगे त्याग, किस चीज से, किस चीज का त्याग करना चाहिए और किस चीज का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म माता जी कर्म का त्याग नहीं शायद। कर्म का त्याग नहीं करना, वेरी नाइस। और भौतिक जगत का त्याग करना चाहिए। अभी हम लोग कर्म सेक्शन में हैं, हाँ कर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जब त्याग की बात चल रही है उसमें क्या बता रहे हैं कि जो फल होते हैं उनको त्यागना है। ठीक है, और कर्म को त्याग नहीं करना है। तो इस तरीके से कर्म फल का त्याग करना है। यस, कर्म फल का हमें त्याग करना चाहिए, कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा हो गया। और जो ऐसा नहीं करता, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करते, ऐसा कर्मफल का त्याग नहीं करते, तो क्या होता है, तो यहाँ पे इष्टम मिश्रम अनिष्टम। तो मिश्रम में कौन आ गया, वह संसार चक्र में घूमता रहता है, तो 3 चक्र में वो घूमता रहेगा। तो हम जो है कौन से प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, हम लोग जो है मनुष्य जीवन में है, तो हम लोग मिश्रित में है, बीच में है। क्यों है, क्योंकि हम लोग को क्या बोला जाता है, हम लोग को तटस्था शक्ति बोला जाता है भगवान की। तटस्था शक्ति का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, तट पे हैं हम चाहें तो इधर भी जा, बॉर्डर पे हैं, तट पे। यस, हम लोग इधर भी जा सकते हैं, पानी में भी जा सकते हैं, और हम लोग जो है किनारे पे भी जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। तो हम लोग जो है मिश्रम, बीच में रहते हैं। तो बताइए दूसरे वाले क्या हैं, जो और 2 परिणाम है वो कहाँ ले जाएंगे हमको, चक्र जो घूम रहा है, तो इष्टम कहाँ ले जाएगा, अनिष्टम कहाँ ले जाएगा। आध्यात्मिकता की तरफ इष्टम और इष्टम अनिष्टम, जो है आध्यात्मिक। भौतिकता की तरफ। हम्म, तो उच्च लोक की तरफ, अब मनुष्य जीवन हम लोग बीच में हैं, तो उच्च लोक की तरफ कहाँ ले जाएंगे, स्वर्गीय सुख जो है हमें देगा इष्टम, और जो नरकीय दुख होगा वो क्या देगा, अनिष्टम देगा। इस तरीके से वो संसार चक्र में घूमता रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि अगर जो ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो वो उनके साथ क्या होता है, वो संसार चक्र में घूमते हैं। तो हम अगर इस यहाँ पे आए हैं तो ये हमारे ऊपर कृपा है, और हम इससे ही यहाँ से निकल के जा सकते हैं, हमारे लिए अभी चांस है कि हम यहाँ से निकल के जा सकते हैं। तो ये सेक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे, हमने जो कर्म सेक्शन जो पढ़ा था भगवत गीता का 1 से लेकर 6 तक के अध्यायों में, यहाँ 12 तक के श्लोकों में भगवान ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब भगवान जो है आगे और हमको जो है थोड़ा समझाते हैं, मैं करता हूँ इस सोच का त्याग कैसे करें। तो हमने कैसे जाना था कि भोक्ता, हम भोक्ता हैं, हम करता हैं। तो भगवान कौन है, भगवान है भोक्ता राम यज्ञ तपसा, हमने पहले जान लिया था 5वें अध्याय में कि भगवान ही भोक्ता है ना। तो मनसा काया और वाचा से सही कार्य और गलत कार्य में कैसे फर्क जानेंगे, इसको आप जो है समझ लीजिए। तो यहाँ पे भगवान कुछ और एड ऑन करके समझाते हैं। वो क्या है, देखिए, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो शरीर से करेंगे, मन से करेंगे और वाणी से करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे हमने 5 कारक बताए हैं, कोई भी कार्य करने के लिए 5 कारक होते हैं। अगर ये समझ लोगे तो हमारे अंदर आई एम अ डूअर, मैं करता हूं, इससे आप बाहर निकल जाओगे, है ना। ये बहुत प्रैक्टिकल है, और हम अपनी छोटी छोटी जीवन में छोटी छोटी चीजों में सोच सकते हैं कि मैंने अकेले ने ये काम नहीं किया है। तो चलिए, तो क्रिया स्थान, कोई भी काम कार्य करने के लिए स्थान भी चाहिए होगा आपको, है ना, पहला। दूसरा क्या है, चेष्टा चाहिए होगी आपको, वो इच्छा होनी चाहिए अंदर से कि मुझे वो कार्य करना है, करेक्ट। अगर नहीं होगा, जैसे ये 18 डेज का सेशन है, आपने जब मैसेज देखा होगा तो आपके अंदर इच्छा आई होगी, नहीं मुझे तो ये 18 डेज करने हैं, तो एक इच्छा भी हुई आपके अंदर, तब आपने उसको जो है लॉग इन किया। दूसरा जो है क्रियाकर्ता, तो करने वाला, जो उस कार्य को जो करने वाला है वो भी एक चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उपकरण भी चाहिए। अब भगवत गीता का सेशन करना है तो क्या चाहिए होगा, उपकरण में क्या क्या आएगा, बुक्स आ गई, भगवत गीता चाहिए सबसे पहले, उसके बाद क्या चाहिए, अब ऑनलाइन है तो उसके लिए कोई गैजेट भी चाहिए होगा, है ना। उसके बाद फिर इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए होगा, अगर इनमें से एक भी चीज नहीं होगी तो हम क्लास नहीं कर पाएंगे। तो हो गया ना उसका जो है उसके साथ संपर्क। और उसके बाद 5वां क्या हो गया, परमात्मा। अब परमात्मा क्यों आ गए पिक्चर में, हम काम कर रहे हैं, स्थान है हमारे पास उपकरण है हमारे पास, और मेरे अंदर इच्छा है करने की, और उसके बाद मैं अपने हाथ पैरों से कार्य कर रहा हूँ। परमात्मा कहाँ से आ गए, बताइए, पढ़ चुके हैं हम लोग, बताइए।
परमात्मा कहाँ से आ गए पिक्चर में? उनकी सैंक्शन के बगैर कुछ हो नहीं, हम नहीं कर सकते। यस, वेरी नाइस। क्योंकि भगवान अनुमंता उपद्रष्टा है, वो अनुमति देते हैं तभी तो होता है। इसको तो हमें भूलना ही नहीं है किसी भी हालत में। लॉ के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई वो पढ़ाई कर रहा है, जज बनना है उसको, तो उसको जो है वकील की पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर उसको एग्जाम देना पड़ेगा, फिर उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके बाद वो कंपटीशन में बैठेगा, है ना, पीसीएस तो जेई यहाँ को से तैयारी सोचा करेगा। सोना लगा हुआ है, दिमाग लगा हाँ, तब आगे चलो और दूर चल। फिर उसको जो पीसीएस जे की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर उसको एग्जाम लिखना पड़ेगा, और बहुत सारे लोग लिखते हैं। और फिर लिखने की क्या बात होता है कि कुछ उसमें से निकल जाते हैं और कुछ रह जाते हैं, बहुत रेयर उसमें से जो निकल जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। तो क्या सभी लोग उसमें से फेल हो गए? नहीं, सभी पास हो गए। हुए कि नहीं हुए? सबने पूरी तैयारी की, सबने लॉ किया हुआ है, सबने प्रैक्टिस करी, सबने एग्जाम दिया, सबने जो है तैयारी करके उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, और सबने उसको क्वालिफाई किया है। पर कुछ चीजों से वो रह गए नीचे, उनका नाम उसमें नहीं आया। तो क्या हुआ? हमने जो भी चीजें थी वो सब कुछ सम्मिलित हो गई, पर भगवान का सैंक्शन नहीं था वहां पे। उस व्यक्ति को भगवान ने नहीं चुनना था, भगवान को उस व्यक्ति को चुनना था, तो बस वो चुन गया। हो गया ना? तो भगवान की चीजें तो बहुत जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान हर जगह। तो हम लोग कहते हैं, अरे हमारा भाग्य नहीं था। भाग्य नहीं, वहां परमात्मा को लेके आइए, हर थॉट में वहां पे भगवान होने चाहिए। भगवान ने सैंक्शन नहीं किया इसलिए नहीं हुआ। तो इसमें दुख होगा क्या? हमें हमें होगा ही नहीं दुख। हम फेल तो नहीं हुए, पर लोग इसको अपोजिट ले जाते हैं, वो कहते हैं अरे हम तो फेल हो गए, हमने इतनी मेहनत करी, हम तो पास ही नहीं हो पाए। अरे आप तो पास हैं। इतना सब कुछ किसने किया? आपने ही तो किया ये सारी चीजें, और आप उसमें आगे निकल के आए, बस वहां पे सैंक्शन नहीं था भगवान का। तो इसलिए उस व्यक्ति का सैंक्शन था, इसलिए वो हो गया। तो इस तरह से हम नेगेटिव चीजों में भी नहीं जाते, हमारी जो है, तो भगवान को उस तरह से देते हैं ना। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसके दो विभाग होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे 18वां श्लोका और उसका अनुवाद, तो फिर हम उसको समझने का और अच्छे से प्रयास करेंगे। यस माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 18। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधां कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म के प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रियां कारण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक हैं। संघटक है, यस। हरे थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे क्या है, क्रिया के दो विभाग हैं, एक प्रेरक और एक घटक। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। तो देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है ना। अभी तो लॉ की बात चल रही थी, अब गुलाब जामुन की बात कर लेते हैं। जब हमें, मान लीजिए हमें गुलाब जामुन बनाने हैं, हमको गुलाब जामुन खाने हैं, तो हम क्या करेंगे? खाने हैं तो इच्छा हुई है खाने की, इच्छा हुई ना, या फिर किसी को खिलाने की, है ना। चलिए मान लीजिए हमने भगवान को भोग लगाने के लिए हमारी इच्छा है कि हम गुलाब जामुन बनाएं, ठीक है। मैं कल बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन इसको देखने के बाद फिर क्या होगा? हमारी इच्छा हुई, और उसके बाद फिर हमें क्या चीजें चाहिए होंगी? हमें ये चार चीजें चाहिए होंगी। तो हमें उसको करने के लिए हमारे पास बुद्धि भी चाहिए, हमको नॉलेज होगी तभी तो हम बना पाएंगे। गुलाब जामुन कैसे बनता है तभी हम बना पाएंगे, ठीक है। फिर उद्देश्य है, खाना है, किसी को खिलाना है, वो भी एक हो गया। थर्ड क्या हो गया? अब हमारे पास, हमको जो है खोया चाहिए, हमको हमको जो है चीनी चाहिए, हमको जो है उसमें घी चाहिए तलने के लिए, एक वेसल चाहिए, गैस भी चाहिए, सारे पात्र चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर उसमें से कुछ भी एक चीज कमी हो जाएगी तो क्या गुलाब जामुन बनेगा? नहीं बनेगा। और उसके बाद फिर हमको बनाना भी पड़ेगा। हमको गुलाब जामुन बनाने हैं, हम कल खाएंगे, सब सामान भी रखा है, पर हम कर नहीं, मन नहीं कर रहा, बहुत सर्दी पड़ रही है, हम करेंगे नहीं तो गुलाब जामुन बनेंगे भी नहीं, है ना। तो ये सारी तरीके से कार्य करता है, पर इसमें से एक प्रेरक है, एक घटक है। तो इसको भगवान यहाँ पे समझाते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या प्रेरक हुआ और क्या घटक हुआ? प्रेरक क्या है, घटक क्या है? हम्म, आया समझ में? बताइए बताइए, क्या प्रेरक है, क्या घटक है? माता जी, इच्छा माता जी हुई कि गुलाब जामुन खाना है तो वो हम्म, प्रेरणा मिली, और यस। घटक मतलब गुलाब जामुन घटक हो गया। इन चार चीजों में दो विभाग कर दीजिए।
घटक गुलाब जामुन हो गए, वो बन जाएंगे तभी वो घटक बन जाएंगे। यस। तो घटक में क्या आएगा? और प्रेरक तो बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही है प्रेरक। घटक में क्या? खोया, मैदा, वो सब सामान, उपकरण। उसके इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे सब। यस, उपकरण आ गए हमारे घटक में। हम्म, और क्या आ गया? सेकंड चीज क्या आ गई? कार्य। हम करेंगे तो बनेगा। सामान भी है, कार्य नहीं करेंगे, घटक उस चीज को पूर्ण करने पे ही वो पूरे होगा, तो वो हो गया घटक। और प्रेरक क्या है? आपको किसी के लिए प्रेरणा मिली, ठीक है, तो वो जो है ज्ञान, ज्ञेयम, परिज्ञाता, तो वो सब जो है वो भगवान उसको देते हैं। तो वो जो ज्ञान है, वो आपके अंदर जो इच्छा हुई है, वो सारा जो है प्रेरक है। तो भगवान सब जगह मौजूद रहते हैं इस तरीके से हमारे अंदर, ठीक है। तो ये दो तरीके से हर कार्य हो जाता है, ठीक है। तो प्रेरक ज्ञान और उद्देश्य हो गया हमारा, और उसके बाद जो घटक हो गया हमारा उपकरण और कार्य। तो ये दो तरीके से हम कार्य समझते हैं। तो समझ में आया कि उसमें से अगर भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तो कुछ भी जो है नहीं होता है। और हम इस चीज से बाहर आ जाएंगे कि सिर्फ हम ही करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें करने वाली होती हैं, इस पे हमने कभी नोटिस नहीं किया। भगवान कितनी बारीक चीजों से हमको ये समझाते हैं। सभी तीन गुणों से प्रभावित होते हैं, तो वो कहते हैं, पूछते हैं तो वो कहते हैं कि बिल्कुल सभी तीन गुणों से प्रभावित रहते हैं। कौन कौन सी चीजें? तो हमने पहले भी सेक्शन में जाना था, यहाँ पे भी भगवान उसको 20 से लेके 22 तक में बताते हैं। ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, ये सब तीन गुणों से प्रभावित रहते हैं। तो अब आ जाते हैं बुद्धि पे। तो सतोगुण में जो बुद्धि होती है, उसको ये पता होता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद जो है, जो राजस में होते हैं, 6 लोग जो है वेट कर रहे हैं एंटर होने के लिए, कृपया करके उनको एंटर करवा दीजिए। तो रजस में जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? वो भ्रमित रहते हैं, उनको पता नहीं होता क्या अधर्म है क्या धर्म है। और तमस वाला तो बिल्कुल अपोजिट होता है, उसके लिए तो कुछ धर्म अधर्म है ही नहीं। जो भी धर्म है उसके लिए वो अधर्म है, जो अधर्म है वो उसके लिए धर्म है। एकदम अपोजिट रहता है वो। और सही क्या है गलत क्या है उसका बोध होता है उसको, कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए। भ्रमित जो है राजस वाला रहता है, सही है नहीं है, तो संशय रहता है ना। और उसके बाद जो है तमस का तो वही हो गया। और उसके बाद जो है बुद्धि में, इसमें स्पष्टता होती है हर कार्य को करने के लिए, और इसमें अस्पष्टता रहती है, उतनी स्पष्टता से वो कार्य नहीं होता है उससे। और उसके बाद जो है मूर्खता, मूर्खता किसको आ जाती है? तमस वाले को। तो बुद्धि इधर कार्य कर रही है, और इधर जो है भगवान उसको क्या बोलते हैं? मूढ़ा, बुद्धि रहित, है ना। तो वो मूर्ख व्यक्ति कहलाता है। तो ये हमारी स्माइल है ना। तो यहाँ पे जो है सुख के बारे में आ जाता है। स्माइल मतलब सुख, तो सुख भी आता है तीन गुणों में, है ना। तो बताइए सुख भी आता है क्या? तीन प्रकार से होते हैं सुख। यस, सुख भी तीन प्रकार से होते हैं। चलिए, तो इस पे हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो वो क्या सा होता है अनुभव? अगर आप इसका लेंगे सुख का अनुभव, तो क्या होता है? सतोगुण का। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको एनालाइज कीजिएगा कि हाँ ऐसा होता है क्या। प्रारंभ में जो सतोगुणी जो सुख होता है, उसका अनुभव प्रारंभ में विष की जैसे होता है, बहुत कड़वा लगता है। और अंत में वो अमृत जैसा होता है। होता है कि नहीं होता है? एक उदाहरण आप लोग बता दीजिए मुझे। यस, अर्चना माता जी बताएंगी कौन सा उदाहरण? यस। आप बताइए हाँ कौन सा। प्रेमलता माता जी बताइए। हाँ माता जी, जैसे अभी अभी हम लोग ये जाप करने का शुरू में लगता रहे सुबह उठना पड़ेगा, आपका माला करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में ये इतना अच्छा लगने लगेगा और हमें मतलब इन भौतिक संसार से दूर करता जाएगा और आध्यात्मिकता की तरफ मतलब रियल सुख मिलना शुरू हो जाएगा। बस ये बहुत बड़ा, जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग सुबह 4 बजे नहीं उठते हैं, एक्चुअल में वो समझ सकते हैं इस चीज को। या उनका जो है बहुत पूरे दिन का जो उनका शेड्यूल इतना पैक रहता है कि वो सुबह नहीं उठ सकते हैं, पर जो उठते हैं उनको पता है कि शुरू शुरू में तो बड़ा कठिन होता है। जैसे तो दिल्ली में है, वहां पे भी वो जपा करते हैं, नोएडा में आप लोग हैं, बहुत से अलग अलग जगह हैं, नॉर्थ इंडिया में जितनी भी जगह से आप लोग बिलोंग करते हैं, बहुत कठिन है 4 बजे उठ के और मंगला आरती जाना। मंगला आरती का मतलब है कि आप स्नान तो करेंगे ही करेंगे, तभी आप जाएंगे। और जाते हैं लोग, क्यों? क्योंकि शुरू में तो बहुत कठिन होता है और वो विष की तरह लगता है, अरे कहाँ सुबह सुबह। पर एक बार जब आप मंदिर में पहुंच जाते हैं, भगवान के जब दर्शन करते हैं, तो वो लगता है कि ये ही जो है स्वर्ग है, ये ही जो है भगवान का जो है गोलोक वृंदावन है, और पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस समय कुछ और होता ही नहीं है, सिर्फ भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम और भगवान का दर्शन, बाकी सब जगह अंधेरा। तो ये अमृत का उनको ही जो स्वाद मिल पाता है, क्योंकि वो इतना प्रयास करते हैं, उन्हीं को ये अनुभव भी होता है अमृत का।
बाकी लोगों को अनुभव होगा भी नहीं। तो इस तरीके से शुरू में बहुत कठिन होता है, लास्ट में वो अमृत का कार्य करता है। कोई भी चीज हो, चाहे वो लिखना पढ़ना कुछ भी हो, बहुत मेहनत लगती है और उसके बाद फिर जो है सुख मिलता है। रजस में क्या होता है, सुख में बड़ा, शुरू में बड़ा अमृत जैसा लगता है, अभी ये तो बहुत बढ़िया है, इसको कर लो, ऐसे करना है, ऐसे करना है। शुरू शुरू में कोई भी चीजें होंगी वो ऐसा लगेगा, बाद में फिर वो घातक हो जाती है। तमस में तो वो भी शुरू में भी होता है, लास्ट में भी होता है। कैसे होता है अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। कारण क्या है, कर्तव्य बुद्धि है उसकी, इसीलिए जो है वो इस चीज को समझ पाता है। कारण, सुख का कारण उसको पता होता है कि कर्तव्य बुद्धि है, कर्तव्य के लिए कर रहा हूँ, ये भी जो मुझे सुख मिल रहा है वो। और आत्म साक्षात्कार उसके अंदर कैसे होता है, वो जागरूक हमेशा रहता है, सतोगुणी में जो होता है। और उसके बाद जो है तमस में क्या होता है, वो अंधा ही होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पेस्ट्री खाते हैं, तो बताइए कौन सा सुख है, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी? रजोगुणी। रजोगुनी माता जी। रजोगुणी है, यस वेरी नाइस। ये कौन सा है? तमोगुनी। तमो तमो। तमो तमो। तमो। बताइए, इनको मजा आ रहा है, पर ये जब सिगरेट जो लोग पहली बार में जो पीते होंगे, जो मैंने सुना है कि वो पीने से भी उनको ऐसा ठसा लगेगा, उनको कड़वापन लगेगा, उनको बहुत अजीब सा लगेगा। बताइए, शुरू में भी उनको बुरा ही लगता है। तम्बाकू जो लोग खाते हैं, वो कौन सा उसमें मिठास होती है, पर खाते हैं। उन्होंने ले लिया विष अपना और उसका आदत बना ली, वो शुरू में भी विष, बाद में भी विष। पर तमोगुण है ना, क्योंकि अंधापन है, दिमाग बुद्धि नहीं है उनको, तो वो करते हैं ऐसा। और अब तो ये हाल हो गया है कि लेडीज भी पीती हैं, संग में साथ में पीती हैं, और बड़े आराम से खुले हुए चलते हुए पीते हैं आराम से। तो हमको जो है तिलक लगा के घूमने में बहुत शर्म लगती है, और जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको जो है उनको कोई शर्म नहीं लगती, तो हमको क्यों लगे भगवान का कार्य कर रहे हैं हम? हमें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए, हम तो कोई गलत गलत काम तो नहीं करते हैं, पर हम छुप जाते हैं। तो हमें कभी भी ऐसी चीजों से डरना नहीं चाहिए, ना छुपना चाहिए, क्योंकि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम जो है अपना धार्मिक कार्य कर रहे हैं, दूसरों को बढ़ावा देना चाहिए इसके लिए, है ना। तो तामसिक हो गया ये। अब ये कौन सा है, हम सबको समझ में आ जाता है, ये हमारा जो है सात्विक। यस, ये सात्विक गुण हो गया, है ना। लोग उनको कितना भी प्रलोभन दें कि आप इधर घूम लीजिए, वहां चले जाइए, वहां चले जाइए, उनको पता है कि मुझे ये कार्य करना है। 8 से 9 हमारी भगवत गीता की क्लास है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो पहले अपनी क्लास करेंगे। तो ये हमारा जो है सतोगुण में आ जाता है। तो केवल ये मत सोचो कि क्या मैं सुखी हूं, स्वयं से हमें ये पूछना चाहिए कि मेरे सुख का स्तर क्या है, जिसे मैं सुख समझता हूँ, क्या वह वास्तविक में सब कुछ है, या उससे और बेहतर उच्चतम कुछ सुख भी होता है। तो हायर टेस्ट को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। जब एक बार हायर टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो हम निम्न चीजों में नहीं गिरते। तो जितने भी यहाँ पे प्रभु जी हैं, जितनी भी माता जी हैं, हम लोग को अपने सुख के आकलन करना चाहिए कि हम कौन से सुख की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और प्रेरणा देनी चाहिए अपने आसपास के लोगों को भी। ये ज्ञान जो है लेने के बाद पहले अपना जीवन सुधारना है, फिर दूसरों का, है ना। एक गाना है नेशनल, मतलब राज्य के वैसे बोला जाता है ना, हम लोग जब बच्चे छोटे जब स्कूल में जाते थे तो वो कहते थे ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। बचपन में तो नहीं समझ में आया इसका अर्थ कि क्या बोल रहे हैं, पर जब बड़े हो गए, भगवत गीता पढ़ी, तब समझ में आया कि दूसरों की जय करने से पहले अपनी विजय करनी चाहिए। मतलब हमको पहले अपने जीवन में आचरण उतारना है, और उसके बाद फिर दूसरों को भी वो देना चाहिए। तो ये तब नहीं समझ में आया जब मैं सुनती थी छोटे पे और बोलती थी स्कूल में, पर अब समझ में आता है इसका अर्थ। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग 40वें श्लोक पे पहुंच गए। हम कौन हैं जो 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते? तो अभी हम लोगों ने सारा देख लिया, बुद्धि है, हमारा ज्ञान है, सब कुछ हमारा 3 गुणों में प्रभावित रहता है, और व्यक्ति भी प्रभावित हो जाता है। अब कौन से ऐसे गुण हैं जो प्रभावित नहीं होते, कौन से ऐसे 3 गुणों से जो लोग प्रभावित नहीं होते हैं? तो वो कहते हैं कि इस लोक में, देवताओं में, स्वर्गों में, कहीं पे भी ऐसा कोई नहीं है जो गुणों से प्रभावित नहीं रहता, है ना। ब्रह्मा जी भी जो है आ जाते हैं, और जो है नारद जी भी आ जाते हैं, तो सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं। हमने अब देखा ना, इंद्र भी आ जाते हैं मद में। तो इस तरीके से सभी जो है इसमें, कोई भी माया से बच नहीं पाता है। तो वो कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल है, आपने तो बोला कि 3 गुणों में 3 चक्कर में घूमता रहेगा, तो ये तो तीनों में कोई भी इससे नहीं बच सकता है। तो वो कहते छुटकारा कैसे पाएंगे, कैसे हम इससे निकल सकते हैं?
तो वो कहते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार नियत कर्म करो। बिल्कुल सिंपल है, जो भी आपका स्वभाव है, जो भी आपको अच्छा लगता है, उसके अनुसार अपना कार्य करते रहो और उससे सर्वोच्च भगवान की पूजा करो। बस सिंपल क्या है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कार्य करिए, बस उसको जो है श्रेय भगवान को दे दीजिए। भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए करनी है, तो भगवान ने कितनी सिंपल चीजें कर दी, कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं बोला कि नहीं अब ये सब कर दो वो सब। जो भी आप कर रहे हैं रेगुलर वैसे ही करते रहिए, बस भगवान को उसमें एड ऑन करना है, अपनी चीजों का सारा श्रेय भगवान को देना है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से, सिर्फ ऐसे नहीं कि मन से हमने दे दिया भगवान को देते, नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से देना है भगवान को। अब वो कहते हैं कि मुझे अपने क्षत्रिय स्वभाव को छोड़ना नहीं पड़ेगा इस तरीके से। अब वो फिर से ये बात बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे क्यों छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सेक्शन हम लोगों ने पहले देखा था कर्म का, और ये यहाँ पे 40वें श्लोक में ये सेक्शन हमारा हो जाता है ज्ञान का। 2 सेक्शन हमारे हो गए पूर्ण, और टाइम हो गया 8, 1 घंटा हमारा हो गया। अब क्या रह गया, भक्ति योग, है ना, तीसरा सेक्शन। चलिए अब हम आ जाते हैं 41 श्लोका पे। यस माता जी, तो पढ़िए 41 श्लोका। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 41। ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय विषम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। हरे कृष्ण। माता जी आप म्यूट में हो। ओके, तो हे परंतपः, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो ये कैसे कार्य करता है, तो अब भगवान इसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, तो ये 41 से लेके 44 तक चलेगा। तो गुण और कर्म पर आधारित होता है, तो इसको हमने पहले भी पढ़ा था। अब यहाँ पे भगवान बताना चाहते हैं कि इनमें जो है कुछ गुण होते हैं जो मुख्य रूप से होता है और एक गौण रूप से होता है। तो हमने भगवान के नामों में भी जाना था ये, है ना, मुख्य नाम और गौण नाम, याद है ना। तो इस तरीके से हमारे गुणों की भी यहाँ पे जो है भगवान विश्लेषण करते हैं। तो ब्राह्मण वर्ण जो होता है उसमें मुख्य रूप से जो गुण होता है वो कौन सा होता है, सतोगुण। वो वेदाध्ययन करेगा, ये उसका मुख्य गुण होना ही चाहिए। अगर मुख्य रूप से सतोगुण में नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। और क्षत्रिय में कौन सा होता है, तो इसमें अब ये नहीं सोचना चाहिए, जैसे हम लोगों ने अभी 3 गुणों की व्याख्या की, तो अर्जुन के मन में क्या संशय आया, मैं तो क्षत्रिय हूँ तो मैं रजस में, तो इसीलिए भगवान इसको क्लियर कर रहे हैं कि ये तो उनमें होता ही है। क्षत्रियों का मुख्य गुण ही है रजस, अगर वो नहीं होगा तो युद्ध कैसे करेंगे। उनको वो तेज होना ही पड़ेगा, उनको में शक्ति होनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनको तुरंत वहां पे निर्णय लेना, उनको किसी का जो है वध करना। अर्जुन ने हजारों हजारों लाखों लाखों जो है, जब उन्होंने युद्ध किया तो कितने लोगों को मारा। अगर वो ब्राह्मण जैसे वो बोल रहे थे ना, पंडितों जैसी बातें कर रहे थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये नहीं, क्षत्रियों के लिए नहीं है, तुम्हारे क्षत्रिय धर्म है तो तुम्हें यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो रजस होता है, और पीछे से उसका जो है सत्वगुण होता है कि अननेसेसरी किसी को नहीं मारना, उसको क्षमा करना। तो ये उसका वहां पे दूसरा गुण जो है गौण रूप से उसके अंदर विद्यमान रहता है। वैश्य में क्या होता है, मुख्य रूप से उसके अंदर रजस ही रहता है। अगर नहीं होगा तो पैसा कैसे कमाएगा, जाना पड़ेगा उसको, अपना व्यवहार व्यवसाय करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो गुण होना ही चाहिए। सतोगुण में रहेगा भी ठीक है, 2 रोटी आ रही बस इससे काम चल रहा है, तो वो बिजनेस तो कर ही नहीं पाएगा। पहले के टाइम पे वैश्य को इसीलिए दिया जाता था कि वो पूरे सबका जो है धन कमाएगा, और सब ये सब वर्ण आश्रम जो है एक दूसरे पे पूरक होते थे और सबके लिए कार्य होता था। ब्राह्मण सिर्फ ज्ञान लेता था और सभी वर्ण को ज्ञान देता था, और जो क्षत्रिय है वो सभी लोगों की रक्षा करता था। वैश्य धन कमाता था और सभी की सहायता करता था। उनके लिए, ब्राह्मण के लिए धन कमाना नहीं है तो उसको कौन रोजी रोटी देगा, वैश्य देगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा। तो इस तरीके से ये उनके गुण बताए जाते थे। शूद्र है मतलब वो सेवा करने के लिए ही बना है, तो वो सबकी सेवा करेगा, जहां पे भी है तो उस जो है लोगों को सेवा का मौका दिया जाएगा। जैसे जगन्नाथ मंदिर जब बना था, तो उसमें जो शबर जाति थी, जहाँ पे पहले भगवान थे नील जो है नील माधव के रूप में, तो जब भगवान वहां से आते हैं जगन्नाथपुरी में, जब उनको बिठाया जाता है, जब राजा वहां से जो है उनको लेके आते हैं वहां से, तो वो कहते हैं कि हमारा क्या होगा, हमने इतने साल भगवान की सेवा की है। तो वो कहते हैं नहीं, आप सब लोग आइए और आप भगवान का मंदिर बनाइए। तो उनको सेवा में लगाया गया।
तो ये पहले के यही परंपरा होती थी। तो शूद्र जो है, तो शूद्र का क्या है, तमस में रहता है, लोअर में रहता है, क्योंकि उसको वो कार्य करना है। अब वो घिन करेगा कि मुझे यहाँ पोंछा नहीं लगाना है, मुझे ऐसे सेवा नहीं करना है मुझे, तो वो कार्य कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए उसका वो होता है, और पीछे से उसका रजस रहता है। एक स्फूर्ति होनी चाहिए उसके अंदर, एक जो है वेग होना चाहिए कार्य करने का। तो ये दो गुण उसके अंदर विद्यमान रहते हैं। तो इस तरीके से भगवान जो है बोलते हैं कि गुण और कर्म पे आधारित होके कर्म करते हैं ये चार वर्ण। अब आ जाते हैं 45 पे। यस माता जी। श्लोका नंबर 45। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। यस, तो भगवान क्या कहते हैं, अपने अपने कर्मों और गुणों का पालन करते हुए व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। वो कहते हैं कैसे हो सकता है वो सिद्ध, तो वो कहते हैं परमेश्वर सभी के स्रोत हैं और वो सर्वव्यापी हैं। तो करने वाले तो कौन है, भगवान ही करने वाले। तो वो कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ, तो अब वो उसका मतलब समझाते हैं कि अपने कर्म और उनके फलों द्वारा उनकी आराधना करके, जो हमने कर्म किया है और जो फल जो हम उनको अर्पित करते हैं, तो उससे जो है वो कार्य करता है। तो अब भगवान यहाँ पे समझाते हैं, जैसे चूंकि ब्राह्मण जो है सतोगुण में है, वैसा बनना बेहतर नहीं है हमारे लिए। किसी व्यक्ति के लिए अगर हम चाहें तो हम जो है ब्राह्मण की तरफ से हो जाए, तो स्वभाव के अनुसार नियत कर्म हमको करना चाहिए, उसमें त्रुटि क्यों ना हो। हमने पहले भी जाना था, अपना कार्य करो, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कुछ अलग गुण होगा, हमारा कुछ अलग गुण है। टीचर टीचर का कार्य अच्छा करता है, और जो बॉर्डर पे है वो बॉर्डर, जो सैनिक है वो सैनिक का कार्य अच्छा करेगा। दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो अपने स्वभाव की वजह से वो कार्य करता है ना। शास्त्रों में मुझे अभी याद आया, 3 चीजें ऐसी होती हैं जो जिनके लिए हमको कभी धन नहीं लेना चाहिए। कोई बता सकता है कौन सी ऐसी 3 चीजें होती हैं जिसमें हमें धन नहीं लेना चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में बोला जाता है? हम्म, कोई बता सकता है? जब हम विद्या दान देते हैं तो हम्म, विद्या। तो पहले के टाइम पे विद्या जो था, जो टीचर्स जो होते थे, जो गुरु होते थे, वो इनकी जॉब जो है वो ऐसी होती थी, नोबल जॉब होती थी, इनसे अच्छा तो कोई होता ही नहीं था। पर जैसे जैसे विद्या के लिए धन लेने लगे तो इसका स्तर गिर गया। विद्या क्या होती है, बांटने से बढ़ती है ना। तो ये बोलते थे जितना आप बांटेंगे उतना आपको भी आएगा। तो ये इतनी अच्छी जो है ये इतना अच्छा कर्म बोला जाता था, इतना अच्छी जैसे। पर अब क्या हो गया, ये नौकरी हो गई कि इतना देंगे, तो शिष्य भी उनकी जो है नहीं करते। वो कहते हैं कि ठीक है, आप तो पैसे ले रहे हैं ना, इसलिए हम भी, आप पैसे दे, हम पैसे दे रहे हैं, आप हमको पढ़ा रहे हैं। तो कोई वहां पे रिस्पेक्ट की चीज ही नहीं रह गई। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, अन्न। अन्न को जो है कभी भी जो है बेचना नहीं चाहिए था। तो वो भी जो है आजकल में क्या होता है, बेचा ही जाता है। बेचा क्या जाता है, अन्न तो मिलता ही नहीं है, हम तो सीधे सीधे आटा लेते हैं, है ना। अन्न तो पता ही नहीं है साबुत वाला कहाँ चला गया, सब लोग पिसा हुआ बाजार से पैकेट वाला ही खरीदते हैं। पर पहले ये था ही नहीं, अन्न को बेचना मतलब, अरे अन्न को बेचने मतलब इतनी बुरी हालत है कि अन्न को बेचने की जरूरत पड़ रही। अन्न घर के लिए आता था। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, दवाई, मेडिसिन, औषधि। औषधि ऐसे ही उपचार किया जाता था, उसके लिए कोई भी जो है पैसे नहीं लिए जाते थे। उपचार कर रहे हैं, सबसे अच्छा जो है कार्य किया जाता था। तो पर अभी क्या है, अभी सबसे ज्यादा जो है, और एक न्याय भी आता है इसमें। इसमें जो है किसी के, जब न्याय होता है, जब किसी को कुछ बताया जाता है कि इसके साथ अन्य अत्याचार हो रहा है, तो उसके लिए जो न्याय किया जाएगा, तो उसके लिए भी जो है कोई पैसा नहीं लिया जाता था। ये जो है समाज के लिए कार्य किया जाता था। विद्या देना, किसी को अन्न देना, और किसी को जो है मेडिसिन देना, औषधि देना, और किसी के लिए न्याय करना, इसमें कोई भी पैसे की जरूरत नहीं, इसको बेचा नहीं जा सकता। पर आज देखेंगे आप, सबसे ज्यादा जो है कोर्ट में जो है पैसे चले जाते हैं। कोर्ट केस अगर किसी के पास हो जाए, सबसे ज्यादा वकील को पैसा मिलता है, उधर से भी मिलता है, इधर से भी मिलता है। और उसके बाद क्या है, मेडिकल में आप देखिए कितनी चांदी है। बस एक बार व्यक्ति पहुंच जाए बस हॉस्पिटल, उसके बाद तो फिर जो है उसको पैसे देने ही देने पड़ेंगे हर तरीके से। एक नहीं रोग तो दूसरा रोग, दूसरा रोग हो तो तीसरा रोग। डॉक्टर सही करने की जगह हमको बड़ी बड़ी लिस्ट बना के दे देते हैं। तो इस तरीके से जो है, क्योंकि हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा ये जगत कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और कोई भी अपने जो है प्रोफेशन में जो है बिल्कुल सही से उसको नहीं कर पा रहा है ना। तो इस तरीके से जो है वो भी बोलते हैं। तो अब आ जाते हैं
आगे भगवान क्या बताते हैं यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, तो वो कहते हैं कि प्रत्येक प्रयास दोष से ढका होता है, जैसे कि अग्नि धुएं से ढकी रहती है। तो जो भी हम प्रयास करते हैं उसमें कहीं ना कोई दोष तो होता ही है, पर जो भी हमारा स्वभाव है उसके हिसाब से हमको कार्य करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ओके, तो इसको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अगर भगवान को ऑफर करेंगे तो क्या होगा। तो कर्म जब हम करते हैं उसमें दो कार्य होते हैं, एक अच्छाई होती है और एक बुराई होती है, एक दोष होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसको। तो जब हम भगवान को देते हैं अपना कर्म, जो भी हमने किया, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, है ना, हम भगवान को सुपर्द कर देते हैं। हमें नहीं पता कि वो अच्छा है या बुरा है, हमने बस भगवान को सुपर्द कर दिया। तो क्या होता है, जो दोष है उसका क्या होता है, जैसे हमने कर्म किया उसको दे दिया, अच्छाई भी है बुराई भी है जो भी है, तो क्या होगा, दोष जो है उसका क्या होगा, क्या होगा उसका, भगवान ले लेते हैं। उसका खत्म हो दोष जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। भगवान, भगवान माफ कर देते हैं उसे। भगवान माफ कर देते हैं, यस, बिल्कुल सही बात है। कृष्ण उसको मिटा देते हैं, भगवान क्या कर देते हैं, उसको मिटा देते हैं। क्यों, भगवान दोष देखते ही नहीं है, अदोषदर्शी होते हैं भगवान। भगवान का एक गुण क्या है, भगवान श्री राम का एक गुण है अदोषदर्शी, वो कभी भी किसी में दोष नहीं देखते। तो इस तरीके से भगवान उसमें से दोष हटा देते हैं। कैसे हटा देते हैं, भगवान जो है उसको प्यूरिफाई करके हमको दे देते हैं वापस में। जैसे हमने कोई भी तामसिक तामसिक छोड़ दो, और हाँ, नॉनवेज तो ऑब्वियसली नहीं देंगे भगवान को, लहसुन प्याज वाला भी नहीं देंगे, पर फिर भी उसमें जो है रजोगुण है, चटपटा है, वैसा है, भगवान को भोग लगा दिया, तो भगवान क्या करते हैं, उसमें से सारा जो है तमोगुण जो है, रजोगुण उसमें से ले लेते हैं और हमको जो है प्योरीफाई करके हमको वापस दे देते हैं। कभी आपने देखा है भगवान ने पूरा भोजन खा लिया हो, भगवान कभी नहीं होते, हमारे लिए हमेशा छोड़ ही देते हैं। अगर ना छोड़ते तो फिर जो है हम भगवान को देंगे ही नहीं। तो भगवान हमेशा जो है हमसे जो चीज हम उनको देते हैं, भगवान उसको प्यूरिफाई करके हमको देते हैं, कभी भी जो, और जो भी चीज अशुद्ध है वो शुद्ध कर देते हैं। तो कृष्ण ने सभी को अद्वितीय बनाया है। भगवान क्या कहते हैं कि यू आर यूनिक, तुम सबसे अलग हो। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी से किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबको भगवान ने डेफिनेटली बहुत अच्छी अच्छी जो है गुण दिए होंगे। हमेशा अपने अंदर झांक के देखिए, कोई ना कोई भगवान ने आपको जरूर गुण दिया होगा, है ना। और सबसे बड़ा क्या दिया है, आपको मनुष्य में भेज दिया। आप भगवत गीता की कक्षा कर रहे हैं, ये तो कितनी अच्छी चीज है कि हमें भगवान ने यहाँ पे बिठाने का मौका दिया है। और एक दूसरे की विशिष्टता को स्वीकार करते हुए, उनको सराहना करते हुए और उनके प्रति कृतज्ञ होते हुए आत्मविश्वास पर ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम निजी स्वभाव को जानना बहुत आवश्यक है। अब हमें ये पता चल जाएगा कि हमको पेंटिंग नहीं आती, मुझ में ये गुण नहीं है, तो दूसरे में अगर गुण है तो उसको अप्रिशिएट करेंगे, भाई आप बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, आप जो है बहुत अच्छे जो है प्लेयर हैं, आप बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। सब में अलग अलग गुण हैं, हमारे अंदर जो गुण है वो हमको पता है, तो हम अपने गुण जो है भगवान को दे सकते हैं। तो आप बताइए कहाँ से ईर्ष्या होगी, नहीं होगी ना। प्रॉब्लम तो वहीं पे होती है, क्योंकि हम अपनी चीजों को नहीं देखते हैं, दूसरों की चीजों को देखने लगते हैं और फिर उससे अपने आप को कंपेयर करते हैं। तो भगवान कहते हैं मैंने सबको यूनिक बनाया है, सबके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, तो अपने उन गुणों को देखिए और भगवान को उसको दीजिए। माला बनानी आती है, भगवान को माला बना के दीजिए। जो भी करना आता है, अच्छे अच्छे दिए बनाने आते हैं, दिए बना के दे दीजिए। जो भी करना आता है भगवान को वो अर्पित कीजिए, छोटे से छोटे बड़े से बड़े। जैसे छोटी सी गिलहरी जो है भगवान राम के ब्रिज के लिए प्रयास कर रही थी, भगवान राम ने क्या उनको छोड़ दिया, बड़े बड़े पत्थर जा रहे थे पर उन्होंने गिलहरी को भी देखा, क्योंकि भगवान सिर्फ प्रयास देखते हैं, वो ये नहीं देखते तुमने पूरा किया कि नहीं किया, तुमने प्रयास किया वही मेरे लिए। और सबसे भगवान की, राम भगवान की क्या गुणगान क्या है, राम भगवान को ही ले रहे हैं हम, क्योंकि पूरा राम में ही हो रहा है हमारा आजकल दिन और रात। तो वो क्या करते थे कि अगर आपने उनके लिए कितने भी आपने गलत चीजें की हैं, वो उसको कभी भी काउंट नहीं करते, पर आपने उनके लिए थोड़ा सा भी एक चीज भी अगर अच्छी कर दी है तो वो हमेशा उसको याद रखते हैं, हमेशा उसको याद रखेंगे कि तुमने मेरे लिए ये किया था। कितने सारे शास्त्रों में पढ़ेंगे आप, इतने सारे एग्जाम्पल हैं, वो कभी भी उसको छोड़ते नहीं है। जैसे कि जनक महाराज से ले लेते हैं, जो कौन थे, जटायु थे। वो जनक महाराज के कौन, जनक महाराज ने ये हमारे कौन, दशरथ महाराज। दशरथ महाराज के वो कौन थे, मित्र थे। और मित्र होने पे जो है उनके मन में ये आता है, क्योंकि दशरथ महाराज के कोई पुत्र नहीं था, तो वो उनके मन में आता है कि आपके पुत्र होंगे, चार पुत्र होंगे, पर आप अपना बड़ा पुत्र मुझे दे दीजिएगा।
वो ऐसा सुनते हैं कहीं पे, तो वो उनके मन में आता है, तो फिर आप मुझे दे देना, क्योंकि उनको पता था कि जो बड़ा बच्चा होगा उनका, जो बड़ा पुत्र होगा वो भगवान होगा। तो इसलिए फिर वो जो है वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, दे दूंगा, अभी अभी तो कोई पुत्र ही नहीं है, जब होगा तो दे देंगे, इसमें कौन सी बात है, 4 पुत्र होंगे तो एक दे देंगे उसमें से। तो ये जब प्रकरण आगे बढ़ता है, पुत्र होते हैं, सब हो जाता है, तो उसके बाद जो है भगवान राम जब बड़े हो जाते हैं, उसके बाद जो है ये बोलते हैं जाके जटायु कि मैंने आपसे कहा था कि आप अपना बड़ा पुत्र मुझे दे देंगे। तो भगवान राम भी वहां पे होते हैं उपस्थित। तो वो कहते हैं कि कौन सा आपने कब बोला, कैसे बोला, मुझे तो कुछ तो याद नहीं है। तो फिर वहां पे श्री राम भगवान बोलते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है। तो वहां पे वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप मुझे जो है एक पुत्र का कार्य क्या होता है, तो वो एक पुत्र का होता है कि जब उसकी अंत्येष्टि जब होती है तो उसको जो है वो पूर्ण करना, एक पुत्र का, इसीलिए एक पुत्र होना चाहिए अंतिम समय में जो है वो हो। तो कहते हैं कि बस ठीक है, जब अंतिम समय आएगा तो मैं अपने पिता का जो है दाह संस्कार नहीं करूंगा, पर मैं आपका करूंगा। तो इस तरीके से वो अपने नियम के पक्के, और जो वो बोलते थे वो हमेशा, मतलब उन्होंने बोल दिया तो आपने देखा होगा सब कुछ होने के बाद क्या हुआ, दशरथ जी का नहीं किया उन्होंने, किसका किया, जटायु का किया था। वो हमेशा, वो क्योंकि भगवान है ना, वो तो लीला करने के लिए आए हैं, पर उन्हें हमेशा याद रहता है कि अगर मैंने बोला है और इसने मेरे लिए कुछ किया है, इसके अंदर ये भावना है, तो मैं अवश्य ही करूंगा। तो ये भगवान के ऐसे ऐसे गुण हैं। तो भगवान भी हमसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी गुण है, क्यों, क्योंकि तुम जो है कौन हो, हमारे ही पार्ट एंड पार्सल हो, तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने गुणों को देखो और भगवान की सेवा में लग जाओ, किसी से कंपेयर मत करो, और इससे एंजाइटी भी नहीं होगी। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। श्लोक संख्या 49। यस माता जी। श्लोक संख्या 49। हरे कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान जो है अब इसको जो है समझाएंगे कि कैसे वो प्राप्त करता है, तो वो क्या है। तो सबसे पहले हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, निष्काम कर्म योग। तो पहले हम निष्काम कर्म योग जो करता है वो क्या करता है, उससे जो है उसको ब्रह्म स्तर के बारे में पता चलता है, वो ब्रह्म स्तर तक पहुंचता है, उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। और उसके बाद जो है उसमें शुद्ध भक्ति डेवलप होने लगती है। शुद्ध भक्ति की तरफ वो आगे बढ़ने लगता है। जब शुद्ध भक्ति का मतलब होता है तीनों स्तरों से ऊपर होने लगता है वो। निष्काम कर्म योग मतलब मन की शुद्धि हो गई, और उसके बाद जो ब्रह्म स्तर को जान ले गया, सभी है आत्मा, सभी में है परमात्मा। और उसके बाद शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति के बाद फिर क्या है, उसके बाद जो है भगवान कृष्ण की प्राप्ति। तो इस तरीके से ये कार्य करता है। तो यहाँ पे ब्रह्म प्राप्ति होती है, और उसके बाद जो है ब्रह्म भूत से भक्ति करता है, और उसके बाद जो है भक्ति से वो कृष्ण को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से वो जो है इस जो है अपनी स्थान पे पहुंच पाता है, अपनी गंतव्य पे वो पहुंच पाता है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसमें कोई भी चीज नई नहीं है ना, ये सारा चीज जो है कवर कर चुके हैं हम लोग। अब आ जाते हैं 55 पे। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इस अध्याय का। यस माता जी पढ़िए, भगवान यहाँ पे शिक्षा देते हैं। श्लोक नंबर 55। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्ण। यस, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं केवल भक्ति से ही जो है भगवान कृष्ण को जो है, भगवान को जो है मुझे यथा रूप में जो है
जाना जा सकता है जब मनुष्य ऐसी भक्ति से पूर्ण भावनामृत होता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। तो इस तरीके से ये हो गया। तो भक्ति में कर्म थोड़ा फिर से बताएं। अब वो कहते हैं फिर से बता दीजिए थोड़ा सा, है ना, क्योंकि लास्ट सेक्शन चल रहा है और भगवान भी चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान भी उनको प्रेरित कर रहे हैं ऐसा पूछने के लिए, और उनके मन में भी ऐसी, भक्त जो होता है वो भगवान के विषय में जानने से कभी भी जो है कभी थकता नहीं है, उसको हमेशा अच्छा लगता है कि भगवान के बारे में सुने, भगवान के सब। रामायण में रामायण में भी जो है तुलसीदास जी जो है लिखते हैं, वो कहते हैं कि भगवान तुम 10 जगह निवास स्थान करो, तुम्हें जो है 10 जगह बैठना चाहिए। अब 10 जगह का विवरण अभी तो नहीं कर सकती मैं, क्योंकि आज हमारा ये आखिरी सत्र है, तो थोड़ा सा भगवान के बारे में गुणगान करें, याद आ गया इसलिए बता रही हूँ मैं। तो उसमें से एक स्थान जो है क्या बताते हैं वो, कि जहां पे आपके भक्त कानों से समुद्र की तरह सुनने का प्रयास करते हो, समुद्र की तरह अथाह सुनने का, उनको कभी मन भरता ही नहीं हो, हमेशा सुनते रहेंगे, हमेशा आपको गुणगान करना, हमेशा आपको ग्लोरी सुनना, ऐसे ऐसे श्रवण करता जो होते हैं भगवान, आप उनके हृदय में जाके बैठिएगा। तो इस तरीके से तो भगवान यहाँ पे भक्त हैं। अर्जुन कौन है? भक्त हैं। तो अर्जुन भी क्या कह रहे, भक्ति आप थोड़ा सा और मुझे बताइए। तो इस तरह से जो है अब यहाँ पे भगवान जो है 46 से 63 और उसके बाद 56 से लेके 63 में वो बताते हैं कि कैसे करना है। 58 से 60 तक वो बताते हैं कि भक्ति वाला जो सेक्शन है वो, कि भक्ति कैसे करना है, करने से क्या लाभ होता है और न करने से क्या हानि होती है। तो ये लोग, आप लोग जो है इसको खोल के पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा हम लोग को कवर करना मुश्किल है। और उसके बाद 61 से लेके 62 तक वो बताते हैं कि परमात्मा द्वारा मार्गदर्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है भक्ति का, तो इसको हम पढ़ सकते हैं। आप जब भी इसको खोलिएगा पढ़िएगा, इस तरह पूरी तरह से मनन करो और फिर जो चाहो वो करो। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, बता दिया अर्जुन को, अर्जुन ने पूछा था, फिर भगवान ने क्या बोल दिया कि जो चाहो तुम फिर वो करो। तो माता जी एक बार जो है श्लोक संख्या 63 पढ़िए जरा, 62 या 63 पढ़िए, 63 पढ़िए। श्लोक संख्या 63। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यादगुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यस, क्या बोल रहे हैं बस, हाँ। अब वो क्या बोल रहे हैं, यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। अब आप सोच सकते हैं, जो उनको ज्ञान दे रहे हैं, जो उनको हर चीज बता रहे हैं, वो भी जो है उनको कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तुमने सब जान लिया, मैंने तुम्हें सब बता दिया, रिपीटेडली बता दिया, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वो करो। हम कभी कभी अपने जीवन में क्या करते हैं, किसी को बहुत जिद करते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो ये भी हमें भगवान से सीखना चाहिए कि ठीक है, हमने बता दिया, हमने अपना कार्य कर दिया, अब आपकी जैसी इच्छा आप ऐसा करो। पर कहीं कहीं पे जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की इस बात को खंडित करते हैं। कैसे करते हैं? चैतन्य महाप्रभु के उसमें भगवान क्या कहते हैं कि वो कभी भी जो है पसंद नहीं करते कि जो भगवान को ग्लोरी गलत बात बोल रहा है, तो भगवान कहते हैं ऐसा मत करो, ऐसा पाप होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। पर भक्त क्या करते हैं, उनको गाली भी देंगे तो भी वो कहेंगे अरे नहीं, भगवान का नाम ले लो प्लीज। अब भक्तों के पास जा जाके कहेंगे भगवत गीता पढ़ लो, अरे ठीक है आप थोड़े चैंटिंग कर लो, चलो मंदिर आ जाया करो। वो इस नियम को भी तोड़ते हैं और आगे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि भगवान के पास ये लोग पहुंचे, क्योंकि भगवान की इच्छा यही होती है। पर भगवान कभी भी जो है फोर्स नहीं करते, वो कहते हैं यथा इच्छा से तथा करो। तो ये जो है बहुत अच्छा। अब भगवान अर्जुन क्या करेंगे, अर्जुन क्या करेंगे, हम अर्जुन के होंगे तो क्या, हम अर्जुन की जगह होंगे तो क्या करेंगे? हम्म? जो कृष्ण ने कहा है वो ही क्या करेंगे। है मैं वही करूंगा। यस, वो और कुछ नहीं करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, वो जो आप कह रहे हैं मैं वो ही करूंगा। आपने कह दिया कि जैसी इच्छा वैसा करो, क्योंकि उनको पता है इच्छा जो है गड़बड़ कर देती है, मन तो हमेशा जो है इधर उधर करता है, पर भगवान जो बात कह रहे हैं हमें वही करनी चाहिए, नहीं तो मन तो इधर उधर भटकाएगा हमको। तो अब आ जाते हैं 64 श्लोका पे। यस माता जी पढ़िए। श्लोक नंबर 64। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश
जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। तो अब भगवान क्या कहते हैं, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम मेरे मित्र हो। पहले उन्होंने बोला जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा कर लो, फिर कभी भी मित्र बोलता है अरे ठीक है तुम बता दो, जो तुम बताओगे वही करेंगे, तो कहते ठीक है तुम मुझे प्रिय हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे कर लेना। तो वो अपना जो है, और कहते हैं बहुत गुह्यतम है, ये सुन लोगे, ये समझ लोगे तो सब कुछ सुन लिया। तो वो क्या कहते हैं कि मैं, अब तुम उसको ध्यान से सुनो, है ना। शुणु में परमम वचम, वचः। कौन सा है वो? 65। पढ़िए। श्लोक नंबर 65। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। यस। अब मुझे मीनिंग आप, पढ़ो। हाँ पढ़िए। सदैव मेरे चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस कर रहे हैं। कहीं आपने देखा है कहीं पे किसी ने भी प्रॉमिस किया हो कि हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि ऐसा होगा ही होगा? भगवान भगवत गीता में प्रॉमिस करते हैं कि अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो हमें, मैं तुम्हें अवश्य ही यहाँ से लेके जाऊंगा। अब फिर क्यों डरना है कृष्ण को अपनाने के लिए? और ये श्लोका पहली बार नहीं बोला भगवान ने, ये 9वें अध्याय में भी बोला था। 9वें अध्याय में भी बोला उन्होंने, तब क्या बोल रहे थे वो? पूरी गीता का जो है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट गुह्यतम जो है अध्याय कौन सा था? 9वां अध्याय। उसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मतलब 1 से लेके जो है 17 तक के बीच में, जो है 9वां अध्याय 9वें अध्याय के बीच में जो है वो श्लोका कौन सा? यही वाला था, मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमम नमस्कुरु। दोबारा से भगवान बोले, बस लास्ट लाइन में थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि अवश्य ही मिलेगा, तुम जो है बिल्कुल भी संशय मत करो, बिल्कुल भी तुम्हें डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये भगवान क्या बोल रहे हैं, ये वही ज्ञान दे रहे हैं, जो इसको समझ लेता है वो पूरी भगवत गीता को समझ लेता है, और कुछ नहीं बचता उसको समझने के लिए। 4 चीजें करने के लिए बोलते हैं वो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। अब बहुत से लोग इसी पे डाउट करते हैं कि भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं। अरे भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं, बोला उन्होंने कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मुझे तुम्हें अपना मानता हूँ, इसलिए वो बोल रहा हूँ। और ये वो ही स्वीकार करेगा जो भगवान को मानता है, नहीं तो वो मानेगा ही नहीं, इसी पे ही डाउट करता रहेगा। क्योंकि डाउट कौन करवाता है? भगवान ही करवाते हैं। संशय आत्मा, तो वो भगवान उसको डाउट करवाते हैं, और वो कभी भी इसी में उलझा उलझा रहेगा। अरे क्यों बोला, किस लिए बोला, ये वो। भगवान कहते तुम भटकते रहो, क्योंकि तुम कर ही नहीं पाओगे। भगवान हमारे अंदर से उसको सैंक्शन करते हैं और वो तुरंत उसको ग्रैब कर लेता है। अब आ जाते हैं 66 पे। तो ये हमारा जो है सार। यस, बोलिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हम्म, तो भगवान ने जहां से भगवत गीता शुरू करी थी वहीं पे आके यहाँ पे खत्म कर दी। महासुचः, डरो मत। क्या कहते हैं? सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ के तुम मेरे तरफ आ जाओ। तो हम लोग अपने जीवन में कई सारे धर्म इकट्ठे कर लेते हैं, ये धर्म है, वो धर्म है। ठीक है, जो भी कार्य करने हैं, कर्तव्य है, वो करते रहिए। पर एक धर्म जो है वो क्या है? भगवान की शरण में आना। इसको बोलते हैं शरणागति। और मैं तुम्हारे सारे पापों का से तुमको उद्धार कर दूंगा। एक बार शिला प्रभुपाद के पास जो है एक भक्त आता है, वो कहता है कि शिला प्रभुपाद, अंग्रेज वहां पे जो है वेस्टर्न कंट्री में, तो वो कहते हैं कि शिला प्रभुपाद, मैंने पूरे जीवन बहुत गलत कार्य किए हैं, और मैं कैसे भगवान का भक्त बन सकता हूँ, भगवान मुझे अपनाएंगे? भगवान कहते हैं 1 सेकंड में, जैसे तुमने ये बोला कि मैं भगवान की शरण में आता हूँ, 1 सेकंड में भगवान, तुमने भगवत गीता नहीं पढ़ी? वो चिल्लाते हैं उस पे, यू नॉट रीडिंग भगवत गीता। हाँ, उसमें क्या बोला है? अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। डरने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे सारे पापों को दूर करूंगा, सब पापों को हटा दूंगा। फिर क्यों डर रहे हो? फिर क्यों ये संशय ही नहीं करनी है भगवान के ऊपर? तो इस तरीके से, तो ये हमारा सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं गीता पढ़ने के, पढ़ाने के लाभ। तो यहाँ पे हम इस सेक्शन में आते हैं। तो ये पढ़ के क्या आएगा? स्माइल आएगी, है ना, क्योंकि अभी हमने पूरी भगवत गीता पढ़ ली है। तो आप सभी को कौन सा लाभ मिलेगा? कौन सा लाभ मिलेगा, पढ़ने का या पढ़ाने का? बताइए।
कौन बताएगा? पढ़ने का या पढ़ाने का? पढ़ाने का। पढ़ाने का मिलेगा? पढ़ाने का माता मिलेगा? जी श्रवण करने का, श्रवण करने का। हाँ, तो तो पढ़ने का श्रवण मिलेगा करने ना, के बाद पढ़ने का मिलेगा। यस, हाँ, पढ़ाने का कैसे मिलेगा? पढ़ने का मिलेगा, है ना? पर नहीं, पढ़ाने का भी मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी बताते हैं आपको, देखिए। सुनने का लाभ मिलेगा। वेरी नाइस। उसके बाद जो है पढ़ने का लाभ, ये 3 लाभ हैं, पढ़ने का, सुनने का और पढ़ाने का। भगवत गीता को जो सुन रहा है उसको भी लाभ, जो पढ़ रहा है उसको भी लाभ, जो पढ़ा रहा है उसको भी लाभ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सारे पापों से क्या हो जाएगा? मुक्ति मिल जाएगी और शुभ हो जाएगा, लोक, अच्छे लोक में पहुंचेगा वो। ठीक है? तो किसको? जो सुनता है, वो जो श्रवण कर रहा है उसको मिल जाएगा। ठीक है? सेकंड में तो कौन कौन से हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, जिन्होंने बहुत ध्यान से भगवत गीता सुनी है, जिन्होंने बिल्कुल भी 18 डेज मिस नहीं किया, ध्यान से सुनी है उसको। पढ़ने का, ज्ञान यज्ञ उसका पूर्ण हो गया। जिसने भी ये किया है उसको पूरा जो है ज्ञान यज्ञ जो बताया था, जो फल मिलता है उसको पूरा जो है पढ़ने का ज्ञान यज्ञ जो है फल उसको प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों चीज भी उसके साथ ही होंगी, ऐसा नहीं है कि एक में है एक में नहीं होगा। पढ़ाने का क्या होगा? भगवान, पढ़ाने वाले को शुद्ध भक्ति मिलती है। और क्या मिलता है? उसको भगवान का धाम मिलता है। और क्या मिलता है? वो सबसे प्रिय होता है, क्योंकि माता जी पढ़ाने वाले को ज्यादा मिल गया। हाँ, तो अब आप बताइए, आप कैसे इस सेक्शन में आ सकते हैं? आना चाहेंगे कोई पढ़ाने वाले सेक्शन में? हम्म कौन आना चाहेगा? बताइए। एक तो आप लोगों ने कैमरे नहीं खोल रखे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन पढ़ रहा है, कौन सुन रहा है, कौन पढ़ाने की मनोदशा में है? हाँ, जो पढ़ना चाहता है उन्हें सबसे पहले माइक कैमरा खोल दिया। तो अर्चना माता जी हैं, संतोषनी माता जी अगली बार इन लोग ही ये सेक्शन लेने वाली हैं भगवत गीता के। यस। तो अब मैं आपको एक बहुत बताती हूँ। यस, सबने हाथ खोले, बहुत अच्छी बात है। कैमरा खोल लीजिए जिससे आपको देख सकें, भगवान देख सके। आपने बंद कर रखा था, भगवान कृपा कर रहे होंगे तो कहेंगे कौन कहाँ पे है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब आप कोई चीज पढ़ते हैं और जिस जगह से पढ़ रहे हैं उसके बारे में जब आप किसी दूसरे को बताते हैं तो आप क्या करते हैं? आप पढ़ाने का जो है फल वो आपको मिलता है ना? आपने जहां से सीखा है उसको दूसरे से जोड़ा, तो आपको पढ़ाने का जो है सौभाग्य मिल गया। करेक्ट? क्योंकि आपने उसको प्रेरित किया कि आप भी पढ़िए, तो आपने पढ़ाया ना उसको, आपने उसको आगे जोड़ा। तो हम लोग तो प्रयास करते हैं हर एक चीज का। मैंने प्रयास किया 18 डेज क्लासेस करने की, जो मैंने पढ़ा था वो आपको बताने का। आपने प्रयास किया कि उसी चीज को दूसरे को बताएंगे कि क्लासेस चल रही हैं, आप भी आ जाइए। जब हम पढ़ते पढ़ते तो अपना जीवन उद्धार कर लेते हैं, जब हमको समझ में आता है फिर हम दूसरा प्रयास करते हैं कि हम दूसरों को पढ़ाने लगे। तो पहला कदम हमारा क्या है? एकदम से तो हम नहीं पढ़ा सकते, धीरे 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 पढ़ते पढ़ते अभ्यास करते करते दूसरों को जोड़ते जोड़ते, तो भगवान प्रयास देखते हैं, जोड़ रहा है, सबको बांट रहा है, प्रयास कर रहा है, तो भगवान वो बुद्धि देते हैं, वो ज्ञान देते हैं और उसको सेंशन करते हुए उसको आगे ले जाते हैं। तो वो जो फल मिलता है पढ़ाने वाले को वो आपको भी सेम मिलेगा। उसमें ये नहीं है कि जो बोल रहा है, जो वक्ता है उसको मिल रहा है, नहीं, जो प्रयास कर रहा है दूसरों को कनेक्ट करने का, भगवत गीता देने का, उसको भी पढ़ाने का ही जो है फल मिलता है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से कार्य करता है। ठीक है? तो कोई जो है उसमें अलग अलग चीजें नहीं है, सब भगवान बड़े कृपालु हैं, सबको एक जैसा जो है लाभ प्रदान कर रहे हैं। ठीक है? ओके। तो यहाँ पे मैं करती हूँ, यहाँ पे हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, पहले उन माता जी को बुला लेते हैं एक बार, जिन्होंने ये पूरा पूरा जो है सहयोग दिया है इस कार्यक्रम को पूर्ण करने में। तो आपको लगता होगा वक्ता ही खाली है, वक्ता खाली नहीं होता। ओके। यस। तो कृपया करके अपने अपने जो है कैमरे खोलिए माता जी। यस, 2 माता जी हैं यहाँ पे, मैं देख सकती हूँ। हमारी संतोषनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। दूसरी हमारी कृष्णा माता जी हैं, अर्चना माता जी, हरे कृष्णा। सुमन माता जी, हरे कृष्णा, ओपन योर कैमरा। सुमन माता जी कहाँ है? कैमरा ओपन करो। वंदना माता जी हैं, हरे कृष्णा। हाँ, वंदना माता जी हैं। यस माता जी, हरे कृष्णा माता जी। एक बार जी और माता आप लोग का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हृदय से। 18 दिन इन लोगों ने जो है बिल्कुल भी जो है ब्रेक नहीं लिया, मैंने ब्रेक नहीं लिया, इन्होंने भी ब्रेक नहीं लिया। कहाँ है वंदना माता जी? कैमरा खोलिए अपना। कहाँ पे हैं आप? यस। हरे कृष्णा माता जी। यस यस, 1 मिनट आपको भी पिंग करती हूँ।
हरे कृष्णा। तो आप देख पा रहे हैं माता जी, तो हम सब लोग जो है माता जी लोगों के लिए हरे कृष्णा बोलेंगे एक बार, महामंत्र है ना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे रामा राम हरे रामा राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा हरे थैंक यू कृष्णा सो हरे मच कृष्णा कृष्णा। कृष्ण राम कृष्ण माता हरे जी, सुमन माता हरे जी, हरे संतोषनी राम माता जी, हरे अर्चना माता जी, हरे कृष्ण 18 दिन तक जो है आपने जो है सुनने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, सब में पार्टिसिपेट किया। मैंने तो सिर्फ एक में किया, आपने तीनों में किया, तो आपको तो भर भर के भगवान की मर्सी मिलने वाली है ना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आपके कारण से ही मिला माता जी, आपने दिया है सेवा, परमात्मा इसीलिए। नहीं, कारण तो हमें भी पता चल गया, भगवान है कारण सारे, वो सैंक्शन नहीं करेंगे तो किसी को भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये ठीक है। चलिए, तो हम आप आगे जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल हम टाइम पे ही है, हमने 9 बजे तक का टाइम रखा था और हम लोग अपने जो है उपसंहार लास्ट के चरण पे आ गए। तो इसके बाद जो है अब भगवान से वो क्या बोलते हैं कि अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जितना भी हमने सुना है 18 डेज का, 17 दिवस का, जितने भी जो भी हमने सुना है, अब भगवान क्या पूछते हैं लास्ट में एक अच्छा शिक्षक के रूप में, तुमने क्या एकाग्रचित्त होके ध्यान से सुना जो मैंने तुम्हें बताया था? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया है? क्योंकि उसी के लिए ही हमने ये सारा पूरा तुम्हें भगवत गीता सुनाई थी। तो अब वो कंफर्म करना चाहते हैं कि तुमने ध्यान से सुना, हम लोगों ने ध्यान से सुना, हमारा जो मोह है, जो भी एंजाइटी होती है, अगर हम इन सब चीजों को बहुत ध्यान से सुनते हैं तो एक्चुअल में 18 दिन के बाद हमारे जीवन में बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं। नहीं हो जाती हैं, बहुत चीजें चेंज हो जाती है अगर थोड़ा सी भी ध्यान से हम सुनते हैं, एकाग्रचित होके, मन लगा के, तो डेफिनेटली हमारा वहां से नई जर्नी चालू हो जाती है। मेरा अपने खुद के बता रही हूँ कि जब मैंने सबसे पहली बार 18 डेज का सेशन किया था महाराज के द्वारा, और उसके बाद से आज का दिन है, मैं कंटिन्यू भगवत गीता के संपर्क में हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जो मैं भगवत गीता के संपर्क में ना आऊं, क्योंकि उस समय मैंने बहुत ध्यान से, क्योंकि मेरे अंदर मन था कि मैं भगवत गीता सीखूं, मैं जानूं भगवान ने क्या बोला है, इसको मुझे ग्रहण करना ही करना है, और भगवान ने सैंक्शन कर दिया। तो भगवान पूछ रहे हैं कि तुमने ध्यान से सुना, तुमने जाना, तुमने अपने उसको अपनाने की प्रयास किया, किया है तो तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा। अज्ञान, जो अज्ञान हमारे अंदर है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, तो भगवान उस अज्ञान से हमको बाहर निकाल देते हैं। तो वो पूछ रहे हैं हो गया कि नहीं हो गया, तो अर्जुन क्या बोलते हैं, हाँ मेरा मोह अब चला गया, स्मरण शक्ति वापस आ गई है, अब मैं संशय रहित हूँ, कोई भी संशय नहीं है, और अब मैं आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। वो ही अर्जुन जिन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया था, और ये बोलते हैं वो, और खुश हो जाते हैं। तो हमने लास्ट में क्या बताया था, एक्रोनिम क्या था हमारा, स्माइल। तो अर्जुन अब मुस्कुरा रहे हैं और एकदम से प्रसन्न हैं, और जोश में जो है वो युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। तो अब इसको सुन के कौन प्रसन्न हुआ, आप बताइए, किस, कौन सबसे ज्यादा प्रसन्न हुआ होगा? भगवान, संजय संजय भगवान, यस, भगवान तो है ही, भगवान भगवान को तो पता ही है। वहां ये जो टेलीकास्ट चल रहा है ये संजय तो सुना रहे हैं, तो संजय को इतनी प्रसन्नता होती है ये सुनने के बाद, क्योंकि उन्होंने लाइव टेलीकास्ट देखा है भाई। अर्जुन को तो भगवान बता रहे हैं, पर उनको उनके गुरु की कृपा से उनको ये सारा ज्ञान जानने को मिल गया है ना। जैसे कि हम यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, हमारा बेटा साइड में आके बैठ जाता है, तो उसको ऑटोमेटिकली सारी चीजें सुनने को मिल जाती हैं तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली उनको सारी चीजें, वो चीजें को सुनने को मिल गई, और वो तो बहुत खुश हो गए। तो वहां पे उनका जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या होती है, कृतज्ञता। हमारे गुरु की वजह से, जैसे हम हर समय ये बोलते हैं कि शिला प्रभुपाद की वजह से हम ये सीख पा रहे हैं, भगवान तो ज्ञान देते ही हैं, पर कोई तो माध्यम होगा जिसकी वजह से हम सीख पा रहे हैं, तो उसको हम कैसे बीच में भूल सकते हैं। तो जैसे उनको ये प्रसन्नता हुई कि ओह ये पूरा ज्ञान मैंने आज सुना, तो उन्हें तुरंत अपने गुरुदेव को याद किया और तुरंत जो है समर्पण किया, शरणागति हुए, और तुरंत जो है कृतज्ञता से ओत प्रोत हो जाते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, अद्भुतम अद्भुतम रोम हर्षणम, मेरा रोम रोम जो है हर्षित हो रहा है, इतना अद्भुत दृश्य मैंने देखा, ये पूरा जो है भगवत गीता मैंने सुन पाई। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, व्यास प्रसादात, मुझे व्यास देव की कृपा से ये जो है सब कुछ उनके प्रसाद तुल्य जो है मुझे ये मिला है। और संस्मृतम, वो कहते हैं कि अद्भुत है सब कुछ, और हर्ष्यामी बहुत हर्षित करने वाला है,
याद रखने वाला है, रूपम अत्य अद्भुतम हरे, और ऐसे बोलते हैं और वो कहते हैं विस्मय पुनः पुनः, बार बार मैं उसको याद करके रोमांचित हो रहा हूँ। तो श्लोक संख्या 77 पढ़िए माता जी, क्या बोलते हैं संजय? जी माता जी। श्लोक नंबर 77। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे, विस्मयो मे महान् राजन्, हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो वो यहाँ पे ये बोलते हैं, और उन्हें यहाँ पे याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी कृपा से उनको ये मिल रहा है। किसकी? कृतज्ञता के कारण उनको ये सारा रोमांच होता है। और फिर लास्ट में वो क्या करते हैं? वो घोषणा करते हैं, वो भविष्यवाणी करते थे, क्योंकि युद्ध तो अभी शुरू हुआ नहीं है, ये तो पहले हो गई भगवत गीता। अब वो जो है धृतराष्ट्र को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 78 श्लोका। बोलिए माता जी। मैं पढ़ूं? कौन बोल रहा है पढ़ने के लिए? नंदा माता जी। हाँ, पढ़िए माता जी। यस माता जी, लास्ट श्लोक है, पढ़िए पढ़िए। चलेगा? हाँ पढ़िए। ओके, हरे कृष्णा। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान बोल रहे हैं जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो ये जो है बोल रहे हैं संजय, और ये घोषणा कर देते हैं और बहुत उल्लास में है, और संजय उनको बता देते हैं। और फिर अब फिर भी क्या बोलते हैं? फिर वो कहते हैं कि सोच लो, अभी भी वक्त है, ये जो है विराम कर दो, इसको युद्ध को मत करवाओ ये युद्ध, क्योंकि ये जहां पे योगेश्वर कृष्ण है और अर्जुन धनुर्धर है, वहां पे तो कैसे भी जो है कोई युद्ध जीत ही नहीं सकता। पर जो है धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। अब भगवान ने तो निर्णय कर ही लिया है कि युद्ध करना है, तो अब हो ही जाने दो, जो होगा होगा। कौरव मरेंगे तो मरेंगे, पुत्र मरेगा तो मरेगा, देखा जाएगा, अब होने दो, जो हो रहा है वो होने दो। तो वो अपनी चीजों से अडिग रहते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पूरे अध्याय को जाना। एक स्माइल के साथ हमने इस पूरे अध्याय को शुरू किया, और स्माइल पे ही ये अध्याय हमारा जो है विराम करता है। तो समरी ऑफ कर्म योगों के बारे में जाना, मूड्स ऑफ नेचर के बारे में जाना, आइडल वर्कर कौन होता है उसके बारे में जाना, और जो है लव ऑफ गॉड के बारे में जाना, कि अगर हम जो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अगर भगवान को ले लेते हैं तो वो सबसे ज्यादा सही कार्य हमारे जीवन का होता है, और हमें ऐसा करना भी चाहिए। और उसके बाद एंड रिजल्ट क्या है वो संजय के द्वारा हमको पता चल गया कि भगवान जहाँ होते हैं वहां विजय ही होती है। तो भगवान को लेने हमें अपने जीवन में लेना चाहिए। शिक्षाएं क्या है? उद्देश्य अच्छी तरीके से हमें पता होना चाहिए। तो जो हमने भगवत गीता अभी तक पढ़ी है, जो भी हमने अध्याय पढ़े हैं, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य क्या है? भगवान क्या कहते हैं? मन मना भव मत भक्तो मध्याजीमम नमस्कुरु। मुझे मेरी शरण में आओ, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से जो है मैं तुम्हारे सब चीजों को ले लूंगा। और उसके बाद क्या? स्वयं को पहचानो, जो गुण है, जो चीज हमारे जीवन में है, हम बिल्कुल यूनिक बनाए गए हैं भगवान की कृपा से। अपने गुणों को देखते हुए अपने कार्यों को करो, कार्यों के फलों को लेना नहीं है, वो भगवान को सुपुर्द करना है। भगवान सुपुर्द करेंगे तो क्या होगा? भगवान उसको प्यूरिफाई करके हमको देंगे, और हम आराम से भगवान की सेवा कर सकते हैं। और जब तक भौतिक जगत में रहेंगे, हम बंधन में नहीं बंधेंगे। एकदम सीधा सीधा सरल सरल सा जो है भगवान हमको समझा देते हैं। कुछ चीजें हैं जो हम ले लेंगे, और उसके बाद हमें जटिलता बनाना ही नहीं, अपने जीवन को जटिल बनाना ही नहीं। हमने कितनी जगह सीखा था कि भक्त जो है अपने जीवन को बहुत सरल बना के रखता है। भगवान हमें मजबूर नहीं करते, है ना। यद क्या है था? यछ यद क्या? यथा इच्छसी तथा कुरु। हाँ, यथा इच्छसी तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा हो रही है वो तुम करो, कोई फोर्स नहीं है। पर अर्जुन क्या बोलते हैं कि नहीं, जो आप बोलेंगे मैं वही करूंगा। सीखने के लिए सिखाओ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सीख रहे होते हैं
जब हम सिखाना, हमें किसी को लगता है कि हम सिखाएंगे किसी को, तो हमें पहले सीखना चाहिए, है ना। जैसे एक शिक्षक था, तो उसके पास जो है एक माता आती है और उनसे बोलती हैं कि हमारा बेटा जो है बहुत जो है गुड़ खाता है, मीठा खाता है, कृपया करके आप इसको मना कर दीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है, आज नहीं, आप कल जाना। आप लोगों ने सुनी होगी है ना, कि बार बार हमको प्रेरणा देती है। क्यों? क्योंकि हम किसी को तभी सिखा सकते हैं जब हम उसको उतारें अपने जीवन में, हमें वो चीज करनी है। तो वो शिक्षक कहता कल आना, फिर परसों आना, फिर रोज रोज करते करते उनको जो है 15 दिन में वो जो है बोलता है। फिर उसकी जो माँ होती है वो भी जो है डेली आती थी, बोलती थी। वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं। फिर एक दिन आके बोलता है कि बेटा, तुम जो है बिल्कुल भी गुड़ नहीं खाओगे, मीठा नहीं खाओगे, बिल्कुल अच्छा नहीं होता शरीर के लिए। तो वो कहते हैं आपने इतनी सी बात बोलनी थी, आप तो पहले भी बोल सकते थे, 15 दिन मुझको क्यों आपने रोका? क्योंकि जब छुट्टी होती थी तभी वो बोलती थी कि ठीक है कल आना, अभी बिजी हूँ, कल कल करेंगे, कल करेंगे, ऐसे से। कहते मैं कैसे उसको बोलता, मैं तो खुद ही गुड़ खाता हूँ, मैं तो खुद ही मीठा खाता हूँ, तो मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। तो अगर हमें किसी को सिखाना है तो पहले उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, है ना। जो हमको लाभ मिलने की बात आई थी, तो हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए, सीखने के लिए सिखाना। कृतज्ञता से आनंद आता है। तो आनंद अगर हमें किसी चाहिए अपने जीवन में, तो हमें क्या होना चाहिए? किसी को समर्पण करना चाहिए, किसी को शरणागति करनी चाहिए। जैसे कि संजय ने अपने गुरु को करी, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को करी। अगर ऐसे शरणागति करेंगे तो स्वतः ही आनंद आएगा, क्योंकि वो इतनी कृपा करते हैं हमारे ऊपर कि हमको पता ही नहीं चलता। जिस चीज के लिए हम एलिजिबल भी नहीं होते, वो भी हमको वो दे देते हैं। तो वो हमको अपने जीवन में शरणागति करनी चाहिए, कृतज्ञ बना रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी किसी ने हमारे जीवन में कुछ अच्छा हमारे लिए किया, उसके लिए हमेशा कृतज्ञ, और असीम शांति, असीम आनंद, असीम संतोष जो है हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से हमने ये अध्याय शिल प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, और आप सभी भक्तों के जो है एक दृढ़ निश्चय की वजह से, कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और यहाँ पे उपस्थित रहे, आप सबके जो है, और हमारे कोऑर्डिनेटर जो माता जी ने, सबके सहयोग से हमने ये जो पूरा यज्ञ संपन्न कर पाया। तो आप जो है, हम ये पूरा जो है, हमने जो लास्ट वाला सेक्शन था हमारा संसार का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। कैसे हमने देखा 13वें अध्याय में भगवान साक्षी के रूप में कार्य करते हैं, और केवल भगवान ही नहीं, कई सारे जो है भगवान के साक्षी होते हैं। और ऐसी सलाखें, जेल की सलाखों के बारे में हमने जाना जो हमें दिखती नहीं है। और उसके बाद निकलने का रास्ता हमें भगवान ने 15वें अध्याय में बताया। और उसके बाद में जो है 16वें अध्याय में हमको बताया कि हम जेल में कैदी की तरह हैं, और किस तरीके से वस्त्र जो है हमारे अलग अलग होते हैं। अलग अलग बेड़ियां हमने देखी जेल के अंदर, कौन कौन सी बेड़ियां होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की। और इसके बाद और जटिलता जो भगवान ने दिखाई, जटिलता ज्यादा दिखाने से क्या होता है, फिर हमको जो उससे बाहर निकलने का प्रयास, तो फिर भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, तो फिर तुम उससे बाहर निकल सकते हो। तो इस तरीके से शरणागति हो जाती है। ये गीता के 13 से 18 अध्याय ज्ञान योग जो है पूर्ण हो जाता है, और आज हमारी भगवत गीता कंप्लीट हो जाती है। तो हम इस पूरे सेक्शन से, जो हमने पूरा ये सत्र किए हैं 18 दिवसीय, क्या लेके जाएंगे? तो हम जो है, जो शिला प्रभुपाद बोलते हैं, वो कहते हैं कि नेवर फॉरगेट ABCD। क्या है? एसोसिएशन। अपने जीवन में कोई भी एक ऐसा मेंटर होना चाहिए आपके जीवन में, एक ऐसा संग आपके लिए होना चाहिए जो आपको समय समय पे आपको शिक्षा दे, आपको ज्ञान दे, आपको आगे की तरफ बढ़ाए। ऐसा संग हमें जरूर लेना चाहिए अपने जीवन में। अगर नहीं है तो तुरंत बनाइए। सिर्फ सुनने से कार्य नहीं चलेगा, किसी का संग लेने से ही वो जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो एसोसिएशन बहुत जरूरी है। दूसरा जो है, हर जो है निवारण किस में निकलता है? शास्त्रों में निकलता है। तो हमको भगवत गीता, भागवतम का सहारा लेना चाहिए। हमेशा ग्रंथों का जो है पाठ करना चाहिए। भगवत गीता आज यहाँ पे पूर्ण हो रही है। कृपया करके आप लोग जो है आगे भी भगवत गीता को यथा रूप में जो है एक एक श्लोक को समझते हुए पकड़िए। मैं क्लासेस करती हूँ सुबह के सत्र में। अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको लगा है कि मैंने थोड़ा सा भी आपको प्रेरित किया है भगवत गीता पढ़ने के लिए, कुछ भी मेरी तरफ से जो भी सेवा हुई है, उसमें मैं एक रंच मात्र भी जो है कुछ भी अच्छा कर पाई हूँ गुरु की कृपा से, वो गुरु ने दिया है जो मैंने बोला है। तो उसमें सुबह के टाइम पे मैं सिर्फ आधे घंटे का एक जो है सेशन लेती हूँ, जिसमें हम यथारूप एक एक श्लोक को जो डिटेल में सुनते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप चाहें तो उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो है चैंटिंग। तो भगवान ने क्या, शिला प्रभुपाद क्या बताते हैं कि हमको जो है भगवान के नाम का जप डेली करना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। चेतो दर्पण मार्जनम। और यही जो चित्त जो हमारा शुद्ध होता है, तो ये हमारे जो है भगवान में हमारी बुद्धि को लगाता है। कृष्णेर मतिर अस्तु। तो पदम पदम पूर्णामृतम, एक एक माला जो है हमें भगवान की तरफ आगे
बढ़ाएगी। तो ABC हो गया। D से क्या होता है? भगवान की सेवा करना, DT वर्शिप करना। DT नहीं है तो भगवान को भोग लगाना। डाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो कृपया करके तुरंत जो है इस पे एक्शन लीजिए कि आप जो है किस तरह का आप अन्न खा रहे हैं, किस तरह का पानी पी रहे हैं। तो तुरंत जो है भगवान की सेवा कीजिए, जो भी सेवा आप कर सकते हैं भगवान की वो सेवा कीजिए। और जो भी भोजन खा रहे हैं पाप मत खाइए, तुरंत भगवान को ऑफर करके ही खाइए, है ना। तो इस तरीके से धन्यवाद हम करना चाहेंगे अपने गुरुजनों को, अपने शिक्षा गुरु को, दीक्षा गुरु को, शिला प्रभुपाद को और नरसिम्हा गिरधारी मंदिर को, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी जो है सेवा दी। मैं उसके लायक तो नहीं हूँ करने के लिए, पर फिर भी जो है भगवान बहुत कृपालु हैं कि वो जो है उन्होंने गंधर्विका गिरधारी, आप देख सकते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल डीटीज, है ना। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इनसे कनेक्टेड हैं, हम इनको प्यार करते हैं। बहुत सुंदर है हमारे बेंगलोर के मंदिर के डीटीज जो हैं, गंधर्विका गिरधारी श्रीमंत महाप्रभु और नरसिम्हा जो है लक्ष्मी नरसिम्हा देव। तो नरसिम्ह बहुत जो है सौम्य रूप है भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा देव का यहाँ पे। तो इन सब का हम आभार करते हैं और जगत गुरु शिला प्रभुपाद का आभार करते हुए आज के सत्र को, अंतिम सत्र को विराम करते हुए, ये अंतिम नहीं है हमारा, आगे भी हम जो है प्रयास करेंगे करने का आपके सहयोग से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे हरे। तो जो भी 18 दिवसीय सत्र के दौरान जो भी मुझसे कुछ अपराध हुआ हो, मेरी वाणी से, मेरे एक्शन से, किसी भी चीज से आप लोगों को कोई बुरा लगा हो मेरा कोई बात, तो उसके लिए मुझे आप क्षमा कीजिए। वो डेफिनेटली मेरी बुद्धि है, ऐसी है कि मैं बोल गई होंगी कभी। और अगर कुछ भी अच्छा लगा है आपको इस सत्र में, तो वो सब कुछ जो है गुरुजनों को जाता है, शिक्षा गुरु को जाता है, दीक्षा गुरु को जाता है, शिला प्रभुपाद को जाता है। उसमें मेरा रंच मात्र भी जो है कोई भी जो है उसमें मेरा इतना सा भी रोल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कृपा, गुरु की कृपा से ही हमारे मुख से निकला है। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। माता जी, जो वृंदावन में अक्षय पाथ है वो आप ही की